प्रेज द लॉर्ड। और जब हम प्रभु में या प्रभु की उपस्थिति में हम जब रहते हैं, एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर के लोग या हम विश्वासीगण, हम जितने भी पाए जाते हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, कभी दुख भी हो सकता है, कभी हम खुश भी हो सकते हैं, लेकिन तकलीफ, मुसीबत, अशांति या कभी भलाई या कभी आशीष, कभी अनुग्रह, ये जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है, इससे ये साबित नहीं होता कि मेरा खुदा मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। बीते दिनों में एक प्रभु के दास का मैं संदेश सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसने ऐसा कहा कि जब भजन संगीता हम 23 पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा लिखा गया है, यहोवा मेरा चरवाहा है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि इंग्लिश टर्म्स में ऐसा होता है, इंग्लिश में वो जो टेंस होता है ना, वो शब्द के ऊपर ये पता चलता है कि ये जो दाऊद कह रहा है अपने यहोवा को, तो दाऊद कहाँ है और यहोवा कहाँ है। उस इंग्लिश का अगर टेंस अगर हम देखेंगे, बहुत सारा शब्द है, प्रीपोजिशन आएगा, बहुत सारी बातें हैं, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जब दाऊद बोलता कि यहोवा तू मेरा चरवाहा है, तब यहोवा दाऊद के साथ है या यहोवा दाऊद से दूर है? क्या लगता है, साथ है या दूर है? कितने लोग बोलते साथ है? ये तो अच्छे विश्वासियों का हाथ है, इसलिए आप बोल रहे साथ है। इसलिए मैंने बोला, उस शब्द में जब हम पढ़ते हैं, वहां के टेंस को अगर हम समझेंगे, जब दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि यहोवा मेरे साथ नहीं है, यहोवा आसमान में है, लेकिन वो मेरा कौन है? चरवाहा है। आगे क्या लिखा है? मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर भरी अंधकार के तराइयों के बीच में होकर चलूं, मैं हानि से ना डरूंगा। यहां लेखक एक बात कहता है कि वो मेरे साथ रहता है। नहीं समझे आप लोग? आपके दिमाग में आया नहीं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि लेखक बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, बहुत दूर है, वो मुझे कुछ घटी नहीं होगा, वहां से बुरा करेगा, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा वहां से, और सुखदाई जल के झरने के पास ले जाएगा वहां से, वो मेरे जी में जी ले आएगा वहां से, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा वहां से। चाहे मैं, ये लाइन जब आता है ना, चाहे मैं घोर भरी हुई अंधकार के बीच में से होकर चलूं, अब खुदा कहता है बेटा वहां से नहीं, तेरे साथ आके खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा है? चाहे घोर भरी हुई अंधकार के बीच में होकर चलूं, मैं हानि से ना डरूंगा। वहां पे वो अपना टेंस बदलता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सब बोले हालेलुया। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी वहां से, लेकिन जब आप तराइयों के बीच में जाते हो, बीमारियों में से होके जाते हो, कमी में से होके जाते हो, घटी में से होके जाते हो, फिर आपका खुदा स्वर्ग छोड़कर आपके बगल में होता है। हालेलुया। किसी ने बोला, प्रभु मुझे बता कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। प्रभु ने बोला, ठीक है बेटा मैं बताऊंगा। तो प्रभु ने उसको एक समुद्र के किनारे लेके गया, और जब जा रहा था तो प्रभु ने बोला, देख बेटा मैं तेरे साथ हूं। बोला, प्रभु मुझे कैसे पता? बोला, इसलिए बेटा मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं। कैसे पता? देख, मैं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं हूं। देख, तेरे पांव के 2 छाप आ रहे हैं। बोला, हाँ प्रभु आ रहा है। बगल में एक और 2 छाप आ रहा है। बोला, हाँ। बोला, ये जो दिखाई नहीं दे रहा वो कौन है? मैं हूं, तेरे साथ। बोला, प्रभु प्रेज द लॉर्ड। और वो ऐसे चल रहा था, 2 छाप, मतलब यहाँ पे इनका 2 पैरों का छाप, उसके बगल में 2 पैरों का छाप। फिर ऐसे वो दर्शन में देखते 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 थोड़ा आगे जब गया, तो वहां देखा कि एक पांव का छाप मिट गया और एक ही पांव का छाप वहां पे है। तो उन्होंने बोला, प्रभु ये तो बुरी बात हो गई, आप तो बीच रास्ते में क्या कर देते हो? छोड़ देते हो। तो प्रभु ने बोला, बेटा ठीक से देख, वो तेरे पांव के निशान नहीं, वो मेरे पांव के निशान है। जब तेरे पांव में दर्द हुआ, मैं तुझे गोद में लेकर मैं चल रहा हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे मुसीबतों के समय में, देखिए बड़ा से बड़ा बच्चा, मेरा भी जो बच्चा है ना, दोनों
वो अभी भी बोलते पापा गोदी आएंगे गोदी आएंगे। अरे हमें लगा अरे रुक जाओ, गोदी आएंगे, अब तुमको उठाने लायक हम लोग नहीं ठहरे, तुम भी बढ़ चुके हो और हम लोग थोड़ा वेटेड हो गए, अभी उठा नहीं सकते। तो बोलते नहीं गोदी आएंगे गोदी आएंगे। हम नहीं लेते हम उनको गोदी में। मैंने उनको बोला 7 साल के बाद गोदी लेना बंद। तो लेकिन फिर भी हमारे बच्चियों के पाँव में जब ठेस लगता है, फिर भी उतना बड़ा बच्चा, सुसना को भी अगर पाँव में दर्द हुआ, कहीं गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए, वही उसका बाप जो उससे कहा है ना कि तुझे मैं गोदी नहीं उठा सकता बेटा, तू बहुत बड़ा हो गया है, वेटेड हो गया, वही बाप उसको गोदी में उठाएगा। क्यों मालूम है? उसके बाप को पता कि अब समय है मेरे बच्चे को गोदी में उठाने का। हालेलुया। तो मैं ना ही मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, ना मेरे बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ आपके बारे और खुदा के बारे में। सब बोले हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज एक बहुत पावरफुल संदेश है, बहुत ज़्यादा पावरफुल संदेश है, क्योंकि संदेश बोलने से पहले ये संदेश मैंने अपने जीवन में मैंने महसूस किया। तो मैं इसलिए मैंने बोल सकता हूँ कि आज का संदेश बहुत क्या है, बहुत पावरफुल है। लेकिन उनके लिए है जो ये संदेश को क्या करेगा, लेगा, दिल से लेगा, और संदेश और आपके कानों के रिसीविंग पावर के बीच में किसी तीसरे को दूसरे को आने मत दीजिएगा। इसलिए पूरा ध्यान हम किस पे लगाएं, परमेश्वर के वचन पे लगाएं। मैं शीर्षक नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वचन में संदेश में स्टार्ट करना चाहूंगा और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। सब बोले हालेलुया, थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज का संदेश जो है वो 4 दोस्तों के ऊपर है। कितने दोस्त? 4 दोस्त। और ये 4 दोस्त बहुत साथ में रहने वाले दोस्त हैं, लेकिन ये 4 दोस्त मिलकर कई राजाओं को उनके दिमाग को ठिकाने में ले आ गया। कई राजाओं को, मुझे लगता है 3 राजाओं के दिमाग को ठिकाने पे लाया। इनमें से एक ने तो एक राजा को अपने चरणों तक झुका दिया। इनमें से उनके दोस्त लोगों ने ऐसा कुछ काम किया कि वो राजा ने कहा इनका खुदा मेरे राज्य के जहां तक मेरा ताकत है वहां तक आज के बाद इनका खुदा हमारा खुदा होगा। इनमें से एक राजा ऐसे भी है, उसने इनमें से एक दोस्त को प्रतिष्ठित किया। मतलब क्या किया? उसके नाम, उसके काम को, उसके रुतबा को, उसकी पोजीशन को उठाया। और ये 4 व्यक्ति बहुत स्पेशल है बाइबल में, क्योंकि ये 4 व्यक्ति उम्रदार नहीं थे, जवान थे। कौन थे? जवान, यंग पर्सन। और जवानों के अंदर हम लोग ऐसे बोलते हैं, अरे सच भी है कि जवानों का खून बड़ा ठंडा होता है। आप लोग का चेहरा सूख गया, विशेष करके जवानों का चेहरा सूख गया। पास्टर जी गलत बोल रहे हैं, जवानों का खून क्या होता है? तो जवान बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जवान के ऊपर वाले भी चिल्ला दिए, कोई बात नहीं, आप दिल से जवान है। हालेलुया। तो ये 4 जवान के ऊपर आज का संदेश रहेगा, और ये बहुत आशीषित संदेश है। मैंने जब इसको मैं स्टडी किया, मैं जब खुद व्यक्तिगत रीति में से पढ़ा, मैं बहुत आशीषित हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये वचन को मैं आपके बीच में मैं क्या करूं, बांटूं। अब बहुत बड़ा संदेश है, मैं बता दूं पहले से, छोटा नहीं है संदेश। कितना है? एक बड़ा संदेश है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे इसको खत्म करूं जल्दी, क्योंकि आज प्रभु भोज का समय है, मुझे इसको भी देखना है। बट मैं कोशिश करूंगा प्रभु से, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं आपको समझाते हुए जल्दी इस संदेश को मैं समाप्त करूं। तो लेकिन इस संदेश को शुरू करने से पहले 2 वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, और 2 वचन के पढ़ने के बाद हम इसी संदेश से जुड़ा हुआ वचन है, इसलिए 2 वचन पढ़ के कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए क्या लिखा है। लेवी व्यवस्था उसका 11 अध्याय उसका 45, और फिर से लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय उसका 2। पहले 11:45 पढ़ेंगे, फिर 19 उसका 2 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं या यहोवा हूँ। सुनिए, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वह, हाँ, यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया है कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरू। इसलिए तुम पवित्र बनो। इसलिए तुम क्या बनो? पवित्र बनो। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। अब उसका 19 का दूसरा वचन पढ़िए।
इस्राएलियों की सारी मंडली से ये सब परमेश्वर बोल रहा है कि इजराइलियों की सारी मंडली से कह के बोल कि तुम पवित्र बनो तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तो मैं आज ये जो वचन को मैंने 2 वचनों को लिया है, ये वचनों को लेने के पीछे जो कारण है, अभी आगे जो 4 दोस्तों के बारे में आपके सामने मैं रखूंगा, मैं समझाऊंगा, इसको बड़े धैर्यता के साथ समझ। सुनिए ध्यान से, यहां जो परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है 11:45 लेवी व्यवस्था, क्योंकि मैं यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ाकर ले आया हूं, और जब छुड़ाकर मैं ले आया हूं इसलिए मैं निकाल ले आया हूं। सब बोलिए, इसलिए मेरा खुदा मुझे पापों से बचाया है, इसीलिए मेरा परमेश्वर मेरा नशा छुड़वाया है, इसीलिए मेरा परमेश्वर जब मैं नरक जा रहा था मेरे रास्तों को मोड़ डाला। अब मैं बताऊं, मालूम है क्यों? देयर इज ए पर्पस। खुदा आपको क्यों मिस्र से निकाल ले आया? यहां प्रभु कह रहा है कि मैंने मिस्र से इसलिए निकाल ले आया हूं कि, लिखा है इसलिए निकाल ले आया। इसलिए शब्द कब इस्तेमाल करते हैं हिंदी में? ताकि उसके पीछे जब क्या होता है ना, हम बोलते हैं ना, भाई 1000 रुपये तुम्हें इसलिए दिए कि तू 2000 देना। तो इसलिए शब्द तब आता है जब हम उसके पीछे कुछ बोलना चाहते हैं। तो यहां परमेश्वर बोल रहा है, मैं इसलिए निकाल ले आया हूं। सुनिए ध्यान से, मैं इसलिए निकाल ले आया हूं तुमको। उसके पीछे एक कारण है, और कारण क्या है मालूम है? परमेश्वर कहता है तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। क्यों प्रभु आपको बचाया है? क्यों परमेश्वर हमको पाप से छुड़ाया है? क्यों परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछकर कलीसिया में आपको आने के लिए रास्ता खोला है? क्यों परमेश्वर, जो आप अन्य जाति और देवी देवताओं के बीच में सर पटकते थे, भागते थे, कुछ नहीं होता था, लेकिन आपका जीवित परमेश्वर आपको कलीसिया में ले आकर उसका संतान, उसका बेटा, उसका बेटी बनाया। क्यों? कि हम केवल चर्च आए, उसकी आराधना करें और घर चले जाए? नहीं, बाइबल बोलता है इसलिए कि मैं तेरा परमेश्वर ठहरूं, ताकि तू मुझे बोल सके खुदा तू मेरा परमेश्वर है, ताकि हम बोल सके यहोवा तू मेरा राफा है, यहोवा तू मेरे लिए यहोवा निस्सी है। और सुनिएगा, यहोवा परमेश्वर तू मेरा है, हम तब बोल सकते हैं, हम तब इस बात को अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। इसके बाद का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे विश्वासियों, प्रभु के लोगों, ध्यान से सुनो क्या लिखा गया है, इसलिए तुम पवित्र बनो। अब मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, इसलिए आपको पवित्र बनना है कि खुदा आपका परमेश्वर ठहरे। इसका मतलब अगर आप पवित्रता में नहीं हो तो खुदा आपका परमेश्वर नहीं है। अगर कहीं से भी वचन मुझे समझाना है तो समझाइए आप। लिखा है मैंने तुझे इसलिए निकाल ले आया हूं ताकि मैं तेरा परमेश्वर ठहरूं, और मैं तेरा परमेश्वर ठहरा हूं, इसलिए तू क्या बन? पवित्र बन, बिकॉज आई एम योर गॉड। परमेश्वर कह रहा है अब तक तू जो कर रहा था, जहां चल रहा था, जो देख रहा था, जो सुन रहा था, उसे छोड़ दे। अब जब तुझको मैंने मेरे पास ले आया, मैंने एक दर्जा दिया बेटे और बेटियों का, तो मैं तेरा बाप हुआ, मैं तेरा पिता हुआ, तो सुन ले, मैं तेरा परमेश्वर तब ठहरूंगा जब तक तू पवित्र ठहरेगा। यह मतलब है। इसलिए इंपॉर्टेंट यह है कि मुझे और आपको क्या बनना है? पवित्र। इसलिए नहीं कि प्रभु आशीषित करे, अरे इसलिए कि पवित्रता खोया तो खुदा खोया। नहीं समझ रहे? पवित्रता खोया, क्यों? क्या बोल रहा है? इसलिए तू पवित्र बन, क्योंकि मैं कौन हूं? पवित्र हूं। हालेलुया। तो पवित्रता जहां खोएंगे, आपका खुदा आपसे क्या हो जाएगा? खो जाएगा। और पवित्रता में आप बने रहेंगे, आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अब इसको एक और चीज में अगर मैं बताऊं आपको समझा पाऊंगा। मालूम है परमेश्वर अपने लोगों के साथ कनेक्ट कैसे होता है? परमेश्वर अपने लोगों के साथ जुड़ता कैसे? वो कौन सी चीजें हैं जो खुदा को आसमान से धरती पर रहने वाले लोगों के साथ जोड़ता है? एक चीज, और वो क्या है? पवित्रता। क्यों मालूम है? क्योंकि वो पवित्र है
और वो उसी के साथ सेट होता है जो कौन है? पवित्र है। अब इसको मैं समझाने के लिए एक बात बताऊं तो मैं आप समझ पाएंगे। कितने लोग इस शब्द सुने हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सुने? कहां इस्तेमाल होता है फ्रीक्वेंसी? एफएम में यूज होता है, रेडियो में यूज होता है। और जब फ्लाइट चालक जब फ्लाइट को चलाता है वो एटीसी के साथ भी अपने फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? सेट करके रखता है, अदरवाइज वो कभी भी सेफली लैंड नहीं कर पाएगा। अब ध्यान से सुनिए, आपको टीवी में आ गया कि ये कहानी आने वाले बुधवार सुबह शाम 5 बजे 93.6 एफएम में आने वाला है। आपके पास रेडियो है। अब बुधवार के दिन शाम 6 बजे, क्योंकि आपको प्रसारण सुनना है, अभी उस 6 बजे वहां से फ्रीक्वेंसी ऑन कर दिया गया है, लेकिन आपके रेडियो में तब तक नहीं आएगा मेरे प्रियो जब तक आप भी ठीक उसी फ्रीक्वेंसी में अपना रेडियो सेट ना करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेट योर फ्रीक्वेंसी इन होलीनेस। अपना फ्रीक्वेंसी को कहां सेट करो? पवित्रता पे। कि मालूम है, परमेश्वर बोलता, बेटा मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं तुझे बचा ना सकूं, मैं बहरा नहीं कि मैं सुन ना सकूं। तेरे पाप के कामों ने मुझे तुझसे दूर कर दिया है। क्यों मालूम है? प्रभु कहता है मेरा गलती नहीं है, मेरा फ्रीक्वेंसी ऑन है। मैं आज भी वही जगह पे आता हूं, आज भी तू वहां आ जा, आज भी तेरा खुदा तुझसे बात करेगा, आज भी तू समर्पण कर, आज भी मैं वही हूं, मैं कल, मैं आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूं। लेकिन बिगड़ा अगर कुछ है तो तेरी फ्रीक्वेंसी बिगड़ा है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, अपने फ्रीक्वेंसी को पवित्रता में सेट करने का मतलब क्या मालूम है? लाइन पूरी खुदा के साथ सेट है। और जब जिसका फ्रीक्वेंसी प्रभु के साथ होता है, कोई आंच, कोई बीमारी या कोई बंधन उनके जीवन में टिक नहीं पाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। क्यों? आगे जब मैं बताऊंगा कुछ बातें आपको समझ में आएगा। और इसी पवित्रता को प्रभु के लोगों को समझना है। कुछ लोग सोचते पवित्रता, व्यभिचार कर लिया तो पवित्रता क्या हो गया? खत्म हो गया। प्रभु ने कहा यह वचन ऐसा है, अगर हम ऐसा भी समझेंगे तभी भी पवित्रता खत्म होता है। कुछ लोग सोचते बड़े बड़े पाप करेंगे तो पवित्रता क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नहीं, पवित्रता मानो ऐसा है कि आपके सफेद शर्ट पे एक हल्का सा भी अगर दाग लगा है तो वो आपका पवित्रता क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। इसलिए पवित्रता में सेट होना बहुत जरूरी है। आप लोग देखे होंगे ना, जब फ्लाइट चालक कहीं से उड़ता है और कहीं पर वो लैंड करता है तो वो क्या करता है मालूम? वहां के एटीसी होता है। आप जान लीजिएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीसी। एक कंट्रोल रूम होता है, वहाँ एटीसी वाले लोग एक फ्रीक्वेंसी सेट करता है और ऊपर फ्लाइट में जो चालक है वो भी फ्रीक्वेंसी सेट करता है। बोलता है कि मेरा अपना फ्लाइट का नाम बताता है कि हम यहाँ से आ रहे हैं और आप बताइए हम कैसा हो। अगर वो फ्रीक्वेंसी थोड़े समय के लिए भी अगर ना लगे ना, अगर वो बात ना कर पाए, उससे वो फ्रीक्वेंसी सेट ना हो, तो फ्लाइट लैंड तो करेगा लेकिन लैंड के आगे एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, क्रैश लैंड। अर्थात वो चालक और उसके पीछे बैठने वाले सारे यात्रियां क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएगा। एक फ्रीक्वेंसी ना होने के कारण से ऐसे घटनाएं हैं, मतलब इतिहास में ऐसे घटनाएं हुई है जहां पे एटीसी के साथ सही फ्रीक्वेंसी ना होने के चलते सब कुछ तबाह हो गया। मेरे प्रियो, वैसे ही आज मसीह तबाह हो रहे हैं, अपने खुदा के साथ फ्रीक्वेंसी में सेट नहीं है। आप किसी को देखें, ऐसा होता है ना कोई जगह में, वो वही पेड़ के नीचे खड़ा होकर बात करेगा, हेलो हाँ बात करते रहेगा। आप बोलेंगे भाई यही खड़ा होकर क्यों बात करता है? बोलता पता है हमारे यहाँ पे यहाँ वहाँ नेटवर्क नहीं आता है, यही आता है। और उसको पता अगर यही आता है तो यही होना चाहिए। एक बार हम लोग बाहर गए थे एक जगह में, बाहर बोलने से इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया में। तो एक जगह गए थे हम लोग, बहुत पहाड़ों में चले गए। अब बहुत पहाड़ों में जब चले गए, वहाँ पे घर उर है, वहाँ पे लोगों को, मैंने उन लोगों को ऐसा बोलते हैं, अपने घर से थोड़े दूर में कुछ पेड़ होता है, वो पेड़ में खील ठोकर एक बैग डालकर उस बैग में फोन को टांग के रखता है और घर दूर है उसका। बोलता है यहाँ क्यों रखते हैं? बोलता है यही टावर आता है और हम वहाँ रहते हैं, रिंग जब होता है वहाँ से सुन के दौड़ के आते हैं और उसको पकड़ते बोलते हेलो भाई यहाँ बताइए क्या बात है। हम बोलते हैं वहां लेके क्यों नहीं जाते हैं? बोलते वहां लेके चले गए ना तो फ्रीक्वेंसी नहीं बैठता है, टावर नहीं आता है। सोच के देखो आज कितने मसीह बिना टावर के चल रहे हैं।
विदाउट टावर, 5 डंडा गोल है उसका, फिर भी बोलता है लॉर्ड तू मेरे साथ है। यहोवा बोलता चल, नेटवर्क ही नहीं है, तू बोलता है मैं तेरे साथ हूं। मैं तो उसके साथ होता हूं जो मेरे साथ अलाइन होता है। खुद के हिसारे से या खुद की इच्छा से खुदा को लाने के लिए कोशिश मत करो, खुदा के हिसाब से खुद को ले आने के लिए कोशिश करो। ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पवित्रता के बारे में बात करना चाहूंगा, और इसको मन में रखते हुए कि मसीहों के जीवन में पवित्रता बहुत उच्च कोटि की बात है। क्यों? पवित्रता खोया तो खुदा खो गया। कि प्रभु ने बोला मैंने इसलिए लाया कि मैं तेरा क्या ठहरूं? परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तू क्या बन? पवित्र बन, क्योंकि तेरा खुदा कौन है? अब इस जगह में आकर सोचिए, अगर प्रभु आप पवित्र हो तो प्रभु कहेगा मैं तेरा खुदा नहीं। अगर तू पवित्र है तो मैं तेरा खुदा हूं। अब मैं आपसे पूछूं, क्या इस जन्म में आप और हम पवित्र बन सकते हैं? क्या इस जन्म में, आज तारीख है 6/7/2025, कितने लोग बोलते हैं कि नहीं पास्टर जी आज के जमाने में हम पवित्र बन सकते हैं? तो वे लोग हाथ दिखाइएगा पहले। और कितने लोग बोलते हैं नहीं नहीं असंभव है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। कितने लोग बोलते हैं असंभव है? वे लोग हाथ उठाइए ईमानदारी से। अरे बोले ना कम से तब ना तो मैं जान पाऊंगा कि हम कितने लोग हैं। कितने लोग बोलते हैं हम पवित्र नहीं बन सकते, और कितने लोग बोलते हैं नहीं हम आज भी पवित्र बन सकते। कुछ लोग बोले नहीं बन सकते हैं 99.9%। कितने लोग बोलते हैं पवित्र बन सकते हैं? मैं बताऊं 110% मैं और आप पवित्र। अभी मैं आप सुनना चाहता हूं, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बन गए हैं या पवित्र है? शैतान क्या बोलता है मालूम है? प्रभु रिवाइवल टाबरनेकल चर्च बनकर तो कई साल हो गए, और लोग जब आराधना करते हैं तो खूब चिल्लाकर कूद के आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु आपसे एक बात बोलना है। मालूम है आपके लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए। प्रभु बोले क्यों? क्योंकि वे लोग अभी तक अपने आप को पापी मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्या मालूम है? जब पौलुस किसी कलीसिया को लिख रहा है, रोमियो की किताब, मुझे लग रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं, वो रोमियो की किताब को लिखते समय या फिर गलतियों की किताब को लिखते समय उसने क्या बोला मालूम है? हे इस कलीसिया के पवित्र लोगों, हम और आप कौन हैं? बोले ना कौन है? बोले हम पवित्र लोग हैं। अरे आप पवित्र लोग हैं इसलिए तो शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप पवित्र हैं इसलिए तो बीमारियां आपको जकड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। आप पवित्र लोग हैं इसलिए क्राइसिस आपके लाइफ में है। आप पवित्र लोग इसलिए कई सारे बंधन आपके लाइफ में डालने के लिए कोशिश कर रहा है शैतान, ताकि पवित्र लोगों को क्या कर दिया जाए? गिरा दिया जाए। तो हम और आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। स्टिल नाउ वी आर होली। ये क्लेम करो अपने बाप के सामने। खुदा देखिएगा जब क्लेम करेंगे ना, शैतान का हमला आपके ऊपर बाकियों से बहुत कम होगा, क्योंकि हम वही हार जाते नहीं प्रभु, थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाता है। समझिए क्यों? मैं जिन 4 दोस्तों के बारे में बात करना चाहता हूं, वो भी इसी पृथ्वी पर यही हवा जो हम और आप सूंघते और लेते हैं, वो भी लेता था। और वो कौन है? किसी को हिंट लग गया हो? क्या बात है! सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल। सब बोले दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो। मालूम है उन लोगों का लड़ाई किस चीज पे था? किस चीज के लिए उन्होंने अपने प्राण तक को नहीं बख्शा? वो चीज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और इतिहास समझाना पड़ेगा, बहुत बातें समझाना पड़ेगा, बहुत रेफरेंस है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी हो। परंतु शुरुआत में दानियल उसका एक का एक हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुने क्या होता है। यहूदा के राजा, यहूदिया के राजा, यहोयाकीम के राज्य के, यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा, हाँ, नबूकदनेस्सर। इस नाम को याद रखिएगा कि आगे भी आएगा। सब बोले नबूकदनेस्सर। हाँ, जिसका जीभ मोटा है वो भी बोले नबूकदनेस्सर। ओके, आगे ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। यहां पर एक घटना स्टार्ट होता है, करीबन एक घटना जब मैं बता रहा हूं BC 605 के लगभग। कितना? BC 605। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, अभी तो आफ्टर क्राइस्ट थे। अभी हम AD 2025 में जी रहे हैं, तो आप हिसाब लगा लीजिए कितना है। या 2025 और 605, इतने साल पुराना एक घटना है। और इतने साल पुराने घटना में क्या हुआ? यहोयाकीम जो यहूदा का राजा था, और यहूदा कहां है? यहूदा कौन है? परमेश्वर का अपना गोत्र में से गोत्र।
और यरूशलेम में एक बाहर का राजा ने चढ़ाई किया। जो बाहर का राजा चढ़ाई किया, उस राजा का नाम क्या है? नबूकदनेस्सर राजा। ये राजा जब बाहर से चढ़ाई किया और यहोयाकीम के ऊपर चढ़ाई करके उनको हराकर, अब वहां से ये राजा वहां से कईयों को बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा है। और जब देश ले जा रहा है, राजा ने कईयों को लेके आया। उन दिनों में ऐसा होता था, कहीं भी राजा अगर किसी राज्य को हरा दे तो वहां से कई लोगों को बंदी बनाकर अपने घर में, अपने जगह पर झाड़ू मारने के लिए, पोछा मारने के लिए, बकरी को चलाने के लिए, ऊंट को धोने के लिए, हर एक चीजों के लिए इन्हीं को लोगों को क्या करते थे? काम में लगाते थे। और इनको कोई भी अधिकार नहीं होता था कि हम नहीं करेंगे, तुरंत मार डाला जाता था, क्योंकि ये बंदी है। और ऐसे ही वहां से कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले आया। हाथों में जंजीर होंगे, पांव में जंजीर होंगे। 3rd AC का टिकट उन लोगों के लिए कटवाया गया, चलवा कर ले आया होगा, या बहुत मुश्किल से उन्हें लेके आया। और जब उन लोगों को लेके आया, उनमें से राजा ने बोला, इनमें से जो सुंदर है, जो निपुण है, जो बुद्धिमान है, जो मेरे राजमहल में खड़े होने के लायक है, उनको तुम लोग चुन लेना और उनको चुनकर क्या करना? 3 साल तक उनके साथ बर्ताव करना। राजा का आदेश था, राजा का आज्ञा था। ये आज्ञा पढ़वाना जरूरी है ताकि आप जाने। दानियल 1:5 में उन जवानों में, शॉर्ट में जा रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ाने का समय है। समझ गए आप लोग? सब बोले हालेलुया। तो राजा वहां पे चढ़ाई किया, कुछ लोगों को वहां से बंदी बनाया और अपने देश में ले आया। उनमें से बोला कि कुछ लोगों को मेरे लिए क्या करो? तैयार करो। और उन लोगों में था कौन? दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। और उनके लिए राजा ने क्या आज्ञा निकाला? पढ़िए उसका 1:5, दानियल 1:5। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन, किसके भोजन? समझिएगा, किसके भोजन? राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन मतलब राजा ने बोला मेरे भोजन से, अर्थात जो राजकीय भोजन मैं खाता हूं वही भोजन से, वो जो मटन, वो जो पुलाव मेरे सामने परोसा जाता है, उसमें से इनको देना। क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे साथ भवन में क्या करेगा? काम करेगा। और आपको मालूम होना चाहिए, राजाओं का भोजन अलग होता था, सिपाहियों का भोजन अलग होता था, और अलग अलग लोगों का भोजन होता था। राजाओं का भोजन सबसे टॉप, ऊंचा माना जाता है। अरे राजाओं का भोजन, राजा कह रहा है मेरी आज्ञा है। कौन दे रहा है आज्ञा? नबूकदनेस्सर बोल रहा है मेरी आज्ञा है कि उन लोगों को मेरे भोजन में से देना। आगे, उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से, उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने, 3 साल के बाद राजा के सामने उन्हें हाजिर करना। ये राजा ने आज्ञा निकाला। किसने आज्ञा निकाला? राजा ने। ध्यान से सुने, राजा ने बोला मेरा भोजन खिलाना, मेरा दाखमधु पिलाना। राजा का दाखमधु बाकी उस राज्य के सब पीने वाले दाखमधु से या दाखरस से उच्च कोटि का दाखरस था। उनका फूड, उनके सामने रखा गया हर एक चीज सब उच्च कोटि का था। और जब हमें ऐसा उच्च कोटि का फूड मिल जाए, खाने के बाद जीभ में पानी बाद में आएगा, पहले से टपकना स्टार्ट हो जाता है। सुनिए मेरे बातों को। यहां इन जवानों को एक अच्छा मौका है। क्या मौका है? वाओ, हम बंदी तो है नहीं, हमको लग ही नहीं रहा कि हम बंदी गृह में हैं, हमको लग ही नहीं रहा कि इन लोगों ने हमको बंदी बनाकर लाया है। तो शद्रक पूछा होगा क्यों भाई ऐसे बात क्या है? अरे देखो ना, राजा ने बोला उसके भोजन को हमको क्या करेगा? खिलाएगा। जब ये बातें उन लोगों में पता चला, उन लोगों का दिमाग शॉर्ट हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोग खाने पीने से ज्यादा अपने खुदा को ऊपर रखता है। और जब दानियल को पता चला, दानियल को जब इस बात का पता चला, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दानियल ने लड़ाई स्टार्ट किया। और लड़ाई क्या चीज का मालूम है? जो हम लोगों ने पहले लेवी व्यवस्था में पढ़ा है कि तेरा खुदा जो तुझे मिस्र से निकाल ले आया है वो तेरा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तू क्या बनना? पवित्र बनना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर कौन हूं? पवित्र हूं।
आज क्यों प्रभु लोगों के जीवन में अद्भुत काम नहीं कर पा रहा? बिकॉज फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। परमेश्वर पवित्र है और हम पापी होकर चल रहे हैं। हम बोलते तो है वो प्रार्थना है हमारे स्वर्गीय पिता, लेकिन मर्जी खुद की कर रहे हैं। अब देखिए, मैं बोलता हूं कि अगर हम ये बोल रहे कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तो ये बंगाल में बोलने वाले बेटा अपने बाप को बाप नहीं बोल रहा है। ये यहूदी कल्चर में लिखी हुई शब्द है कि यहूदी लोग जब अपने पिता को पिता बोलता है तो ये मतलब ये होता है कि मेरा सारा मेरे जीवन का जो फैसला है तुझे लेना पड़ेगा। 40 साल का हो गया था इसहाक। कितने साल का? 40 साल। अपने बाप के पास कभी आकर नहीं बोला पापा दिखाई नहीं दे रहा है मेरा दाढ़ी पकड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा पीछे के बाल थोड़ा निकल रहे हैं, मैं 40 का हो गया पापा। तो बोला होगा उसका बाप, क्या हो गया, बात क्या है? नहीं आप तो समझते हैं 40 साल हो गया, थोड़ा सोचिए हमारे बारे में। आजकल के बच्चे हैं, गलत मत समझना। मैं खुदा के वचन को आपके अंदर ठूसना चाहता हूं, ढालना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जब हम बोलते हैं ना हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम मजाक करते हैं। क्योंकि अगर कोई एक जन हम पिता स्वर्गीय पिता को पिता बोल रहे हैं, फिर हमको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे ऊपर मेरा पिता है, तो मेरा डिसीजन मेकर कौन होगा? मेरा पिता होगा। इसलिए मैंने बोला बंगाल का नियम के अनुसार बाइबल नहीं लिखा गया, ये इब्रानियों के रीति रिवाज के अनुसार लिखा गया। और इब्रानियों में कोई बच्चा अगर अपने बाप को पिता बोलता है तो वो यही बोलता है मेरा सब कुछ निर्णय मेरा बाप लेगा। और 40 साल का इसहाक अपने बाप को आकर नहीं बोला पापा देख लो मेरा दाढ़ी पकड़ा है, मेरा उम्र ढल रहा है, बाल निकल रहे हैं, मेरे लिए किसी को लेके आओ, विवाह करा दो। नहीं बोला। उसके बाप ने डिसाइड किया, एलियाजर को बोला जाओ मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन को ढूंढ लाओ। और मालूम है जब दुल्हन को ढूंढ लाया, इसहाक ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, ये पसंद नहीं है, ये थोड़ा सावली है, थोड़ा गोरी वाले लेके आओ। बाइबल में लिखा है, देखिए नहीं लिखा है तो करते क्यों ऐसे? बाइबल में क्या लिखा है? इसहाक को जब ले आया गया, उसकी पत्नी को जब लेके आया गया, बाइबल बताता है जैसे उसके बाप ने बोला कि बेटा ये लड़की को मैं तेरे लिए लेके आया, उसने बोला प्रभु तेरी स्तुति, मेरे बाप ने जिसको मेरा बीबी बनाया है वही मेरी बीबी है। ये मतलब है ये हमारे स्वर्गीय पिता। हम पिता बोलते हैं और पिता को पिता का दर्जा नहीं देते हैं। शादी अपनी मर्जी से, बच्चे अपने मर्जी से, जॉब अपने मर्जी से, कुछ पहनेंगे अपने मर्जी से, कुछ खाएंगे अपने मर्जी से, कहीं जाएंगे अपने मर्जी से, फिर खुदा को बोलेंगे हे हमारे स्वर्गीय पिता। अब खुदा क्या बोलेगा हमसे? बेटा सब तो जब तेरी मर्जी से चल ही रहा है, फिर तेरे मर्जी में क्या हो चलने दे। समझ रहे हैं? यहां पवित्रता लूज होता है जब हम खुदा के मर्जी को नकार देते हैं। मैंने बोला केवल दारू पीना आप पवित्र हमें नहीं बनाता है, केवल गुटखा खाना हमें अपवित्र नहीं बनाता है। ऐसे कई चीजें जो खुदा के वचनों में नहीं है, मैं और आप अगर उसे कर रहे हैं, मुझे बोलना पड़ेगा, फिर हम पापी रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए प्रभु ने बोला पापियों के मार्ग में खड़ा मत होना, कि प्रभु को मालूम है मेरे लोग हो जाएंगे, ऐसा है। और मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, जब हम बोलते ना हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जवान लोग जितने अभी विवाह नहीं हुए हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप बोलना हे हमारे स्वर्गीय पिता, मेरी शादी का डेट तू फिक्स करना, लड़की तू फिक्स करना खुदा, मेरा जॉब तू फिक्स करना, मेरा जिंदगी तू फिक्स करना, क्योंकि मैंने तुझे क्या मान लिया है खुदा। थोड़ा सोच के देखो, बाप को बाप बोलते हैं और बाप को अपने ऊपर बाप का अधिकार नहीं देते हैं, तो ऐसा कौन सा दुनिया का बाप है जो उस बच्चे से खुश होगा? और जरूरत के समय अपने बाप को हम बाप बोल के बुलाते, पापा मुझे एक जॉब में जाना है, 1500 रुपया चाहिए, दे दो। और उसके लिए 3 दिन फास्टिंग दे देता है मेरा खुदा। आपके आंसुओं को देखकर, आपके छटपटाट को देखकर मेरा परमेश्वर कभी कभी क्या करता है? दे देता है। बट मैं फिर से लौट के आऊंगा, अपना फ्रीक्वेंसी खुदा के पवित्रता में सेट करो। जिस दिन सेट हो गया ना, आप भी दाऊद के समान बोलोगे यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी और कमी नहीं है। बोल पाओगे, दिल से निकलेगा, क्योंकि आप वो व्यक्ति बन जाओगे। मेरा उठना मेरा बैठना, गीत गाते ना, मेरा उठना मेरा बैठना तेरे लोगों में हो, गाने से नहीं होगा मेरे प्रियो। सुर मत लगाओ, दिल और मन और ध्यान लगाओ
क्या मालूम है कि हे मेरे पिता तेरी मर्जी मेरे जीने पूरी हो जाए। और जब इन लोगों के सामने आया कि राजा का भोजन खाओ, कितने साल तक आपको और हमको मौका मिलेगा? हमारे देश के आदरणीय पीएम, क्या नाम है उसका, हमारे मोदी जी का अगर भोजन आपको मिलेगा, अगर उस कैबिनेट मिनिस्ट्री वहां पे जाने के बाद हम और आप दौड़ के जाएंगे भैया, और घर में आके ना अपना सीना 20 का होगा 36 का दिखा के बोलेंगे पता है कहां से खा के आया, ऐसे चलेंगे। लोग बोले खाया कहां से, पता नहीं, कुछ तो खाया, तेरा सीना फूला हुआ दिख रहा है। अरे मोदी के साथ खाए, क्यों? क्योंकि हमको बड़ा उनके बातों को बताना हमको बहुत क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक ऐसा ही अनुभूति इन 3 या 4 जवानों के बीच में आया। लेकिन जब आया, मुझे दानियल का ये शब्द आपके दिल में गांठ बांध दीजिए। ये जब लाइन में पढ़ने जा रहा हूं, इस लाइन को आप बोलना खुदा ये मेरी लाइन हो जाने पाए, आज की बात ये मेरा जिंदगी बन जाने पाए। जैसा दानियल ने वहां पर जवाब दिया वो मेरा जिंदगी हो जाने पाए। और देखिए क्या लिखा गया, अब पढ़िएगा दानियल उसका 1 अध्याय का 8 फिर 12 से लेके 15। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा गया है। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, दानियल ने अपने मन में ठान लिया, सब बोले ठान लिया। पता है प्रभु में बढ़ता कौन है? सब पूछिए ना, बोलिए पास्टर जी, अरे मुझसे पूछो ना, प्रभु में बढ़ता कौन है? जो दिल में ठानता है। सब नहीं बढ़ते, सब हवा जैसे आते हैं और हवा जैसे चले जाएंगे। लेकिन बढ़ते कौन है मालूम है? पावरफुल कौन होते हैं मालूम है? सेवा कौन करता है मालूम है? किसके जीवन के द्वारा अद्भुत चिन्ह, चमत्कार, छुटकारा, आशीषों की बातें दिखाई देती है? जिन्होंने अपने दिल में कुछ चीजों के लिए खुदा के सामने कुछ बातों को ठान लिया है। और दानियल बोलता है मैंने अपने मन में ठान लिया। क्या ठाना? कि वह राजा का भोजन, कि मैं राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का, उसका कंसन देखिए, उसके पीने का दाख मधु पी के अपवित्र ना हो, अपवित्र ना हो। दानियल कहता है मुझे खाने में ऐतराज नहीं है, राजा के सामने बैठने में ऐतराज नहीं है, वो भोजन मेरे लिए ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर उस भोजन को मैं छूं, उसमें चखूं, मैं उसमें खाऊं, तो एक बात मुझे पता है कि मैं अपवित्रता हो में पड़ जाऊंगा। अगर मैं अपवित्र हो गया, मेरे पवित्र परमेश्वर से मेरा रिश्ता टूट जाएगा। क्या डिसीजन लेते हैं हम प्रभु के सामने? किसी लड़की ने वहां से इशारा दिया, बस वही तू ही है, इससे मैं शादी करूंगा, हम बोल देते हैं। किसी लड़के ने वहां से हेलो, हम ठाने यही होगा मेरा फ्यूचर हस्बैंड। नहीं करते जवान लोग, चॉइस करते हैं हम अपने लिए। क्या करते हैं? क्या करते हैं? हमको मार्केट में भेजा कौन है? हमको मार्केट में भेजा कौन है? ये दुनिया की मार्केट है, ठीक है। इस मार्केट में किसने, हम बैलून समझो, इस बैलून के अंदर फूंक फूंक कर, हवा भरकर किसने भेजा है? अरे किसने भेजा है? परमेश्वर। और मार्केटिंग कर रहे हैं, और मर्जी किसकी हो रही है? प्रभु ने बोला प्याज ले, हम लहसुन ले रहे हैं। प्रभु ने बोला बेटा ये खरीद के ले, हम वो कर रहे हैं। और आप सोच के देखो, मेरे बातों को समझेगा, जब कभी कोई भी बहन, कोई भी भाई, कोई भी अंकल, कोई भी आंटी जब अपने जिंदगी में कुछ चीजों को ऐसा ठानता है जो खुदा के मर्जी में आपको अपवित्रता में ले आएगा, याद रखना उस दिन उस पवित्र परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन टूटता है। पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तार वाला कनेक्शन नहीं है, ये नहीं दिखने वाला कनेक्शन है। और यहां पर लोग सच में मरते बाद में है, अंदर में मौत पहले हो जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रभु के जो पहले जो सृष्टि प्रभु ने किया, किसको? आदम और हवा को। क्या बोला? जिस दिन तू इस फल खाएगा ना बेटा, उस दिन क्या हो जाएगा? और खाने के बाद उन्होंने बोल रहे कहीं कहां, तुम मरे तो नहीं है? अरे खुदा से अलग हो गए, इससे ज्यादा दर्दनाक मौत क्या होने वाला? दानियल कहता है मैं जरूर यहाँ गुलाम हूँ, जरूर मुझे राजा का प्रेशर है, जरूर मेरा मर्जी यहाँ नहीं चलेगा, जरूर यहाँ पे कलीसिया नहीं है कि मैं प्रभु का आराधना करूँ, जरूर मेरे पास में प्रभु के वचन नहीं है कि मैं पढ़ूँ, जरूर मेरे ऊपर कोई याजक नहीं है कि मुझे समझाए। फिर भी एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं ठान लिया कि मैं नहीं खाऊंगा। क्या ठाने आप खुदा के लिए? जवानों, आप प्रभु के लिए क्या ठाने? खुदा मेरा जो गर्म खून है, ठानता हूं खुदा तेरे लिए मौत तक दौड़ता हुआ सेवा करूंगा।
और मैं बताना चाहता हूं, जब कभी जवान कोई बुजुर्ग जब अपने जीवन में पवित्रता के लिए ठानता है ना, मैं आगे आपको बताऊंगा, प्रभु ने इन चारों को ऐसे औकात दिया, ऐसे सामर्थ दिया, ऐसे पदवी दिया, नबूकदनेस्सर राजा भी दानियल के पांव में आके गिर गया। ये गुलाम लड़का उस राजा के तले पल रहा है, लेकिन राजा ने उसके सामने दंडवत किया और कहा, तेरा परमेश्वर मेरे परमेश्वर से बड़ा है। वाह! ये संभव कब होता है मालूम है? जब कोई जवान ठानता है, जब कोई प्रभु के लोग ठानता है। अपने मन में बोलना, प्रभु मैं आज कुछ तो ठान लूंगा, मैं ठानूंगा कि मेरे जीवन में अपवित्रता कभी ना आए। अगर मैं कुछ चीजें देखता हूं, मुझे मालूम है कि वो चीजें मेरे जीवन में अपवित्रता को लेके आएगी, लॉर्ड आज वो आखिरी होगा, क्योंकि मैं ठानता हूं आज के बाद वो चीजें मैं देखूंगा नहीं। अगर आप रील्स आपको प्रभु से दूर कर रहा है, मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्रोत्साहन करना चाहूंगा, आज ठान लो प्रभु के लोगों, मैं ठानता हूं खुदा तेरे सामने, आज के बाद मेरे फोन में मैं कोई रील्स नहीं देखूंगा। अगर फेसबुक आपके जीवन को बिगाड़ता है, ठान लो कि आज के बाद कोई फेसबुक मैं नहीं देखूंगा। और इसने ठाना, क्या ठाना? आज के बाद मैं राजा का भोजन खाकर खुद को क्या नहीं करूंगा। उस शब्द को समझेगा। उनका पूरा जो कंसर्न है, उनका पूरा जो ध्यान है, भले वो गुलाम है, इन्हों देख रहा है कि मेरी पवित्रता कहीं नष्ट ना हो। कोई पार्टी में आप जाते हैं ना, कोई दोस्त आपका बनता है, कहीं घूमने जाते हैं, अरे घूमो फिरो कुछ भी करो, एक चीज में अड़ा रहना कि मेरा पवित्रता कहीं नष्ट ना हो जाए। क्या मैं एक चीज को छू सकता हूं? क्या मैं देख सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं? क्या मैं खा सकता हूं? क्या मैं वहां जा सकता हूं? क्या मैं वहां खड़ा हो सकता हूं? तो अपने आप से सवाल करना, क्या मेरे यहाँ खड़ा रहने से मेरा पवित्रता नष्ट होगा? अगर होगा, मुझे मंजूर नहीं है। तब अपने जीवन में ठान लेना, मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। ठानने की आवश्यकता है। आज बताए प्रभु के लोग बढ़ क्यों नहीं पा रहा है? और आप में से कई लोगों के अंदर, मैं बता रहा हूं कुछ बातें, आप में से कई लोगों के अंदर इवन इस समय भी मैं बोलने समय आपके मन में वो बाहर आ जाएगा। आपके मन में भी होगा, खुदा मैं इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा हूं, तू मुझे बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है। आपके अंदर के ख्वाहिशें होंगे कि खुदा के लिए ऐसा करेंगे, बट स्टिल आज तक नहीं हो पा रहा। मैं बताऊं डायरेक्टली आपको, इसलिए नहीं हो पा रहा है, आपने कुछ ठाना ही नहीं है खुदा के लिए आज तक। जो छोड़ना चाहिए आपने छोड़ा नहीं है, जो त्यागना चाहिए उसे आप त्यागना नहीं त्यागे। दानियल से सीखो। मैं बताऊं, दानियल का पोजीशन ताबरनखल नहीं है, वहां पे व्यवस्था नहीं है, वहां पे याजक नहीं है, दानियल का माँ बाप नहीं है, बस वे लोग आपस में हैं। और उन्होंने बोला कि हम ठानते हैं कि राजा का भोजन। अब मैं बताऊं, दानियल ने अभी नहीं ठाना, इसका अर्थ यह है दानियल यरूशलेम से पवित्र है। दानियल कहां से पवित्र है? आप ऐसे बोलना, मैं आप लोगों को कई बार बोला हूं, एक गुलाब का फूल इंडिया में आप उसको सूंघो, वो गुलाब के फूल इंग्लैंड में जाके सूंघो, उस गुलाब के फूल को रसिया में जाके सूंघो, गंध सुगंध वही होगा। हम परमेश्वर के जन हैं, यरूशलेम में भी वैसे और बंधुभाई में भी वैसे। सब बोले हालेलुया। बंधुभाई क्या मालूम है? कभी कभी हम प्रभु में होते हैं, बैंक बैलेंस अच्छा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग मेरे घर आ रहा है, लोग मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं वाह वाह बहुत अच्छा चल रहा है, लोग कहेंगे बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर रविवार चर्च आऊंगा, समय से आऊंगा, प्रभु के महिमा करूंगा। और जब बीमारियां, तकलीफें, अशांति, तकलीफ हमारे जीवन में जब आता है, मानो हम जब बंधनों में जाते हैं, तब आपको ठानने की आवश्यकता कि नहीं, ना मैं वहां खाता था और ना मैं यहां खाऊंगा। समझिए हमने क्या ठाना प्रभु के लिए, इसने ठाना। और देखिए आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। 12, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि, हाँ, जो खाना खिलाने वाले हैं उससे विनती कर रहा है दानियल, मैं विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात, सुनिए, हमारे खाने के लिए क्या ले आओ? साग पात। क्या लेके आओ? साग पात। क्या लेके आओ? कितने को साग पात पसंद है? प्रेज़ द लॉर्ड, दिल से ना। देखिए यहाँ जितने लोग, यहाँ के अर्धांगिनी लोग बैठे हुए, आज से लेके 10 दिन तक इन लोगों को साग खिलाइए। क्या लिखा है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो बोल रहा है हम नहीं खाएंगे, हम खाएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। क्यों मालूम है? राजा के भोजन में वाइन भी है।
राजा के भोजन में कुछ ऐसे पक्षियों का, कुछ ऐसे जानवरों का मांस है जो प्रभु ने, परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है उनके कल्चर में, है ना। कुछ कुछ जगह में देखें राजा लोग शराब पीने के बाद कुछ कुछ होता है, इर्द गिर्द नागिन लोग क्या होता है, घूमता है। तो यहाँ इनको मालूम है कि शराब पिएंगे और यहाँ पर हम लोग भी ऐसा लौटेंगे और हम भी वो कर देंगे जो इस देश में करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मेरा खुदा से मेरा कनेक्शन टूट जाएगा। उसने अपने परमेश्वर को क्या रखा, पहले रखा। सुनिए, यहाँ जिस घड़ी में दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो खड़ा है, उनको नहीं पता अब फ्यूचर क्या होगा, उनको नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, उनको नहीं मालूम हम कितने दिन यहाँ रहेंगे, उनको नहीं मालूम कि अब हमारे साथ क्या होगा। उन्होंने बोला कि एक काम कर, हमको साग पात खिला, और कितने दिन तक जांच, 10 दिन तक। अगर हमारा चेहरा मीट, मछली, बिरयानी, पुलाव और अच्छे अच्छे राजा का भोजन खाने वाले से अगर हमारा चेहरा सूखा झुका हुआ दिखे तो हम फिर से वाला भोजन क्या करेंगे, कर लेंगे। लेकिन तू हमको साग पात 10 दिन तक हमको जांच। अब देखिए आगे क्या लिखा है, 15 वचन पढ़िए, क्या लिखा गया है। 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के, सुने उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और, हाँ क्या थे, अच्छे और अधिक चिकने थे। सब बोले हालेलुया। यहाँ लिखा है 10 दिन तक वो लोग साग पात खाया, और 10 दिन साग पात खाने के बाद में भी यहाँ पर लिखा गया है जब उन्होंने जांचा तो देख रहा है कि जो मटन खाया, जो बिरयानी खाया, जो मदिरा पिया, जो नाचा, जो कूदा, जो सब ऐसो आराम में लिप्त थे, उनसे ज्यादा रौनक, उनसे ज्यादा चमक, उनसे ज्यादा ग्लेजिंग, उनसे ज्यादा रोशनी इन 4 जवानों के चेहरे से बाहर आ रहा है। हालेलुया। पवित्रता के लिए अगर आप पानी भी पिए ना, खुदा आपके स्वास्थ्य को संभाले रखेगा। हालेलुया। लेकिन अगर वो पवित्रता के लिए है, आपका खुदा आपको संभाले रखेगा। कुछ लोग ऐसा दुआ देते, पास्टर जी प्रार्थना कीजिएगा, 3 महीना से हम फास्टिंग में हैं, दिल बड़ा दबा जा रहा है, प्रार्थना कीजिएगा। 3 महीना से दाल चावल खा रहे हैं, प्रार्थना कीजिए एटलीस्ट ये रविवार कम से कम मटन का थोड़ा हड्डी दिखाई दे। कुछ लोगों को लगता है हम गरीब हो जा रहे हैं क्योंकि हमको मछली और अंडा और मीट नहीं मिलता। कुछ लोगों को ऐसा बोलना, कहाँ हमारे बच्चों को अच्छा खाना मिलता है, इसलिए तो हम सुकड़े चले जा रहे हैं, हम सूख जा रहे हैं। और परमेश्वर भी ऐसा ही करेगा। लेकिन अगर दुआ और प्रार्थना के साथ साख पात, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, खुदा का वचन आपसे चैलेंज कर रहा है कि साख में भी वही सामर्थ खुदा दे सकता है अगर उसके नाम के लिए खाएंगे तो। मैंने अपने जिंदगी के कई साल, मेरे भाई लोगों ने कई साल, मेरे मम्मी पापा ने कई साल अपने जिंदगी के, मुझे लगता है 1 डेकेड्स होगा, 10 साल बिना मीट और बिना मछली और बिना अंडा के हम लोग गुजारे। पता नहीं था ये क्या है, लेकिन आज देखो चेहरा चमक रहा है ना। अरे बोलो ना हाँ कम से कम। क्यों पता है, हम जो भी खाते हैं प्रभु की मर्जी में या प्रभु को धन्यवाद देके खाते हैं। हालेलुया। लौकी हमारे लिए चिकन बन गया था, कद्दू हमारे लिए मटन बन गया था, अंडा का सिर्फ स्मेल आता था बगल आजू बाजू के घर से, नहीं होता था। लेकिन प्रभु उन दिनों में नहीं खाए थे, लेकिन बड़ा खुश थे, आनंदित थे। और आज कुछ बोलते मेरे भाई लोग अंडा खाकर पेट कैसा कर रहा है। तो पहले अच्छा था ना कि क्या खाते थे हम, साग पात। मेरे बात को समझिएगा, प्रभु के लिए अगर आप तकलीफ झेल रहे हैं, प्रभु के लिए अगर नीचे भी सो रहे हैं, प्रभु के लिए अगर पानी भी पी रहे हैं, प्रभु के लिए आपके घर में जो 2 मुट्ठा चाहिए 1 मुट्ठा खाना खा रहे हैं, याद रखना वो बाहर वाले लोग जितना खा रहे हैं उससे 7 गुना बढ़कर खुदा आपके जीवन में आशीष देगा। क्यों पता है, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। इसलिए पौलुस ने एक बात कहा, मैं नहीं कहता, पौलुस ने कहता मैं गरीबी में रहना जानता हूं और मैं ऊंचे में भी बैठना जानता हूं, मैंने भूखा रहना नंगा रहना सीखा है। और ये किसको बोला जा रहा है मालूम है, प्रभु के लोग ऐसे होना चाहिए। कुछ भी मिले खुदा का क्या करें, धन्यवाद। हम पहले शादी घर में जाते पूछते मेनू क्या क्या है, मेनू अच्छा चिकन कहाँ मिल रहा है, ओके उस तरफ, सीधा भीड़ देखिए वहीं रहेगा। अरे मुझे भी पसंद है चिकन खाना, लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूं, हमारे घर में जो है, आपके हाथ में जो प्रभु ने दिया है, आप अगर कुछ भी खा रहे हैं, क्या आसमान का परमेश्वर नहीं देखता?
जब आप उसे प्रार्थना करते ना, प्रभु मन तो था आज मटन खाने का, कोई बात नहीं, लौकी तूने दिया, मटन में जितना धन्यवाद नहीं देता था इसमें दे रहा हूँ खुदा, लाखों लाख धन्यवाद। मैं सोचता हूँ मेरे खुदा के आंखों से आंसू आएगा। मेरा खुदा बोलेगा अपने स्वर्गदूत को, जल्दी से जा मेरे बेटे के अकाउंट में कुछ तो डाल और उसके जिंदगी में ऐसे आशीषों को दे, ताकि नेक्स्ट टाइम उसका हाथ मटन के ऊपर रहे। इसलिए प्रभु काम करता है। क्यों मालूम है? हम अपने पवित्रता को संभाल के रखना। कुछ लोग खाने की वजह से ऐसे बातें अपने मुंह से निकाल देते हैं, खाने के चलते आप पवित्र हो जाता है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन के लिए लिखा है, 2 टुकड़े रोटी के लिए आपस में क्यों नहीं लिखा है बाइबल में? बाइबल में लिखा है रोटी के लिए लड़ाई मत करना, रोटी के लिए झगड़ा मत करना। किसी के थाली में 1 टुकड़ा कम मीट का पीस गिर गया, उसके लिए पूरा 15 दिन लड़ाई झगड़ा स्टार्ट, और उसके बाद तुरी फूका जाएगा। ऐसे व्यक्ति के कान पे पहले आएगा आवाज। मुझे लगता है खुदा पहले उठाएगा और पहले आपको फेंकेगा। कहां पे मालूम है? हाँ, मैंने नहीं बोला, आप सुनिए ध्यान से। दानियल को जब देखा, उसका चेहरा बाकियों से चमक रहा था। हालेलुया, सब बोलिए, मैं प्रभु के मर्जी में, जोर से बोलेंगे विश्वास के साथ, मैं प्रभु के मर्जी में, अगर मैं साग खाऊं, मैं पानी पीऊं, अगर तकलीफ भी हो, मैं बाकी 10 सामर्थी लोगों से 10 गुना ज्यादा सामर्थी मैं होऊंगा। हालेलुया, ये है हमारा परमेश्वर, और ये विश्वास रखना है। दाव इसमें किया। आपको मालूम है, जब इन लोगों ने उसके सामने बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जब हम कुछ करते हैं ना, जब हम कुछ ठान लेते हैं और उसमें हम चलना स्टार्ट करते हैं और अपना विश्वास योग्यता को हम स्थापित करते हैं, याद रखना, अगर आपने स्थापित कर दिया, बोल दिया हम नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आप एक बात याद रखना, आपने अपना काम कर दिया। आप जहां से काम आना है, आपका खुदा आपके लिए करेगा। अगर आपने अपना पार्ट खत्म कर लिया ना, दूसरा पार्ट कहां से आएगा? बोलिए ना। अगर आप बहुत तकलीफ में, ध्यान सुनिए, अगर आप बहुत तकलीफ में हैं, अशांति में हैं, बीमारी में हैं, मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है, फिर भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, ईमानदार है, सब कुछ है, याद रखना वो समय बहुत जल्दी है कि खुदा आपके लिए कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। जब इन लोगों ने बोला ऐसे, देखिए परमेश्वर का एक फेवर आया, और फेवर क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं। दानियल 1:17, और वहां देखिए क्या लिखा गया, जल्दी से। परमेश्वर उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार, सुनिए क्या लिखा है, सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं, वो सब प्रकार की विद्याओं और बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। 3 साल साग पात खाया, 3 साल ऐशो आराम से दूर रहा, 3 साल राजा के भोजन को नहीं छुआ, 3 साल तक यही प्रार्थना करता रहा, खुदा मर जाएंगे लेकिन अपनी पवित्रता को नहीं खोएंगे। और जब 3 साल चारों दोस्त मिलकर प्रार्थना आराधना राजा के लिए नहीं, अपने खुदा के लिए जब जिया, जब रिजल्ट की बारी आई, लिखा है परमेश्वर का नाम आया। आपको मालूम है, पहले अध्याय में 3 बार परमेश्वर का शब्द आता है, और तीसरा बार यहां आता है। क्या लिखा गया? प्रभु ने उनको क्या कर दिया? शास्त्रों में ऊंचा किया, विद्याओं में ऊंचा किया, बुद्धिमानी बनाया, प्रवीणता दी, और एक एक्स्ट्रा गिफ्ट प्रभु इनको दिया। किसको? दानियल को। मैं सोचा प्रभु सदरक में से अबेदनगो को क्यों नहीं? कभी कभी हमको लगता है ना, बगल वाले भाई को कोई दान वरदान चला गया और हम देखते कलीसिया में वो इस्तेमाल हो रहा है, तो हमको लगता है अरे हमको क्यों नहीं? क्योंकि सदरक मेशक अबेदनगो ने बातें नहीं कही थी। दानियल ने कहा था, हम राजा का भोजन खाकर अपवित्र नहीं होंगे। आपके ठान लेने के ऊपर ब्लेसिंग है, याद रखिए। जब दानियल ने ठाना मैं नहीं खाऊंगा, यहां लिखा है परमेश्वर ने एक स्पेशल गिफ्ट दानियल को दिया, और गिफ्ट क्या था? दर्शन और स्वप्न का अर्थ बताने का। सब बोले हालेलुया। 3 साल क्या खाया? कुछ लोग बोलते सिस्टर जी अपने बच्चे को साग पात ज्यादा मत खिलाइएगा, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि साग पात खाने से 2 into 2 नहीं, 2 into कितना होगा? 2 into 4 नहीं लिख के 2 into 9 लिखेगा वो लोग, क्योंकि दिमाग क्या हो जाता है। ये लोग कितने साल 3 साल। लेकिन खुदा ने क्या कर दिया? बुद्धिमानी,
शस्त्र में ऊंचा, सामर्थ्य बनाया, उसके चेहरे में चमक। और मुझे लगता है जो 10 दिन में चमक रहा था, 3 साल में क्या हो गया होगा। वो चमक रहा था, वो पूरे उसके शरीर, उनका जीवन, उसका चाल चलन ऐसा था। मैं आपको वचन पढ़ाने का समय नहीं, राजा ने इनको ही चुना, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। आप बोले अगर मेरा जीवन, बोलिए ना, मेरा जीवन अगर पवित्रता के फ्रीक्वेंसी में सेट है, बाकी रिजेक्ट जरूर होंगे, मुझे चुना जाएगा। ये विश्वास रखना। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने अपने जिंदगी को कौन से फ्रीक्वेंसी में सेट किया है? पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। और जब पवित्रता में हम बने रहते हैं, खुदा उसको बढ़ाने में और भी आपसे ज्यादा उतावली होता है। याद रखिएगा, पवित्रता में आप बने रहिए, आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपका खुदा क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बोला, इसलिए बुलाया कि मैं तेरा परमेश्वर ठहरूं। और मैं तेरा परमेश्वर इसलिए हूं क्योंकि तू कौन है? पवित्र है। और मैं भी कौन हूं? पवित्र है। आपको मालूम है परमेश्वर ने यहाँ पे दानियल को दिया एक स्पेशल तोहफा, और तोहफा ये था स्वप्न का अर्थ बताने वाला। जब यहाँ पढ़ते हैं, आप लोग ज्ञान वाले हैं, आपको मालूम है, लेकिन मालूम है आप उस देश में कुछ ऐसे होने वाला है, कुछ ऐसे चीजें वहां पे होने वाली है जिससे पहले उसका परमेश्वर उनके जीवन में एक वरदानों को देख के रख दिया। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है आगे क्या होने वाला है। मुझे मालूम, मैं बताऊं आपको, आप यहां से निकलने के बाद क्या होगा आपको नहीं मालूम। आने वाला महीना आपके साथ क्या होने वाला आपको नहीं मालूम। आने वाला 2026 आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है आपको नहीं मालूम। लेकिन आप बोलना, मुझे कल नहीं देखना, मुझे आज देखना, और देख के मुझे निर्णय लेना है, ठानना है कि खुदा के पवित्रता में बने रहूंगा। और आज ठान लिए ना, कल आपका क्या होगा? बेहतर होगा। और देखिए क्या हुआ मालूम है, अब मैं स्टोरी में जा रहा हूं कि बाइबल पढ़ाने का समय नहीं है। वहां एक राजा है, मैंने बोला था आप लोगों को पहले नाम याद रखिएगा। कौन सा राजा? राजा का नाम क्या? भाई लोग मत बताइए, बहन लोग बताइए, कौन सा राजा? नबूकदनेस्सर राजा। पता नहीं, कभी कभी राजाओं के मन में ऐसा कुछ कुछ आ जाता है। राजा ने बोला, और राजा के आसपास के लोग उसका कान भी भरते रहते हैं ना, तो राजा लोगों को कभी कभी ऐसा क्या बोलते हो जाता है। राजा ने कहा 60 फुट ऊंचा क्या बनाओ? एक मूर्ति बनाओ, और सब जगह पे ढिंढोरा पिटवाओ, और बोलो कि जब जब बांसुरी का, डफली का बाजा हो, मेरे प्रांत में रहने वाले सब लोग इस 60 फुट ऊंचा मूर्ति के सामने क्या करे? दंडवत करे। क्या करे? दंडवत करे। ऐसे उसने उस जगह पर किया। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। जब ऐसा उसने किया तो उस जगह पर 3 प्रभु के दास लोग खड़े थे। कौन था? सदरक, मेशक और अबेदनगो। जब सदरक, मेशक और अबेदनगो यहाँ पे खड़ा था, उन्होंने कहा, मेरे परमेश्वर को छोड़कर किसी के भी मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। ये घटना मुझे ये बताती है कि लोग आज तक स्ट्रांग है। आप देखिएगा, मेरे पास एक व्हाट्सएप में एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया। उसने बोला एक लड़का है हमारे गांव से बेंगलोर गया, और पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना अपने माँ बाप को क्या भेजा? अपना पेमेंट, अपना सैलरी भेजा। चौथे महीने से उसका सैलरी का पता नहीं है, लड़के का पता नहीं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि 3 महीने तक बेटा अपने माँ बाप को देखता है, और 3 महीने के बाद बेटा अपने माँ बाप को देखना बंद कर देता है। क्यों बंद करता है? क्योंकि अभी माँ बाप के पास नहीं है, वो दूर है। वहां कोई मिल गई होगी, कोई मिल गया होगा, कोई एक झुंड आ गया होगा, उसमें उसका दिल मन सब क्या हो गया? मगन हो गया। अभी वो वहां पैसा भेजना स्टार्ट नहीं करता। ऐसे कई बार आप लोग भी सुने होंगे, मैं भी सुना। हम लोग पूछते, अरे चर्च जाते हो? कहाँ पास्टर जी, वहां समय कहाँ है? रविवार के दिन बॉस बुला लेता, रविवार को बुलाता तो अलग से 5,000 दे देता भी है। बहुत अच्छी बात है। और ऐसा होते होते पहला संडे जाएगा, चर्च खोजेगा, चर्च कहाँ भैया, चर्च कहाँ मिलेगा, चर्च कहाँ मिलेगा, लोगों से बात करके चर्च ढूंढ के चला जाएगा। दूसरा संडे, तीसरा संडे, चौथा संडे क्या हो जाएगा? धन्यवाद देता हूं सदरक, मेशक, अबेदनगो का, अब तक टिका है, अब तक बना है। और क्यों टिका है मालूम है? क्योंकि पवित्रता में पहले से उसने बोला, मैं प्रभु को छोड़ नहीं सकता, अपवित्रता में मैं चल नहीं सकता। आपको मालूम है, राजा ने बोला ऐसा करने के लिए, इन तीनों ने बोला हम उसके सामने दंडवत नहीं करेंगे।
मैं थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूं। हम उसके सामने दंडवत नहीं करेंगे। जब बोला दंडवत नहीं करेंगे, राजा ने बोला इन लोगों को कहां ढालो? आपको मालूम है घटना, आग में ढालो। जैसे आग में ढाला गया, राजा देखता है कि हमने 3 ढाला था, एक और उसके साथ में है। बाइबल ऐसे बताती है कि ये तो मनुष्य के पुत्र के रूप में कोई है। हम लोग उसको कभी कभी यीशु मसीह का दर्जा देते, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं है। उन दिनों में परमेश्वर का पुत्र अगर किसी को बोला जाता था तो वो स्वर्गदूत को बोला जाता था। लेकिन हम मैसेज में बोल देते हैं कि यीशु मसीह उसके साथ क्या हो गया? खड़ा हो। तब यीशु मसीह नहीं था, उसका प्रकाशन था, उसका भविष्यवाणियां थी, लेकिन वहां यीशु मसीह नहीं था। वहां कौन था? स्वर्गदूत। क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर का पुत्र अगर किसी को बोला जाता है तो कौन थे परमेश्वर के पुत्र? स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत को परमेश्वर ने क्या किया है? उतारा। आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला आपसे थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे कहा कि हम प्रभु के लोग होने के बावजूद हमारे जीवन में तकलीफें और कमी और घटी आएगी। इन लोगों ने वायदा लिया कि प्रभु से बोला, प्रभु हम ठान लिए, हम पवित्रता को नहीं छोड़ेंगे। देखिए इन लोगों के ऊपर एक आक्रमण आ गया। आक्रमण क्या हो गया? कि राजा के बनाए हुए 60 फुट की मूर्ति के आगे क्या करना? दंडवत करना। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के लिए कोई निर्णय लेते हैं, तकलीफ आपके जीवन में आएगी। आपको मालूम है सद्रक मेशक अबेदनगो को कुंड में ढाल दिया गया और वहां पे आग और ज्यादा बढ़ाया गया और वहां पे परमेश्वर ने अपने दूत को उस जगह पर क्या किया? भेजा। मुझे ऐसा लगता है सद्रक मेशक अबेदनगो आपस में बात की, वहां लिखा लोग घूम रहे थे। क्या हो रहे थे? घूम रहे थे। तो स्वर्गदूत वहां पे उतरा तो सद्रक मेशक अबेदनगो आपस में देख के बोला होगा, ये कौन है? ये कौन है? सद्रक बोलता मुझे हिम्मत नहीं हो रहा उससे पूछने के लिए। मेशक बोलता मुझे हिम्मत नहीं हो रहा पूछने के लिए। वहां पे और एक जन बोल रहा मुझे भी हिम्मत नहीं हो रहा बोलने के लिए। लेकिन वो बड़ा सामर्थी वहां घूम रहा है और सद्रक मेशक अबेदनगो को बोला होगा, तेरा पिता जिसके लिए तूने बाहर मना किया है उसने मुझे, तुझे और तेरे 2 दोस्त को बचाने के लिए भेजा है। मैं बोलता हूँ सद्रक मेशक खड़ा मत रहे, टहल और उस खुदा की महिमा देना स्टार्ट कर। आपको मालूम है वो अंदर प्रभु की महिमा देना स्टार्ट किया था। वहां लिखा है वे आपस में क्या कर रहे थे? अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो क्या लिखा है वहां पे? राजा ने देखा कि वो आप क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। क्या टहल रहे हैं? वे वहां पे प्रभु की महिमा कर रहे होंगे, खुदा तेरा धन्यवाद, मेरे लिए तूने अपने स्वर्गदूत को भेज दिया। और सद्रक और अबेदनगो और मेशक ने क्या बोला मालूम है? जिंदगी में पहली बार ये जो निर्णय हमने लिया है, खुदा के दूत को अपने नंगे आंखों से देखा है। हालेलुया। हम बोलते हैं ना प्रभु, कई लोग बोलते हैं हमने स्वर्गदूत को देखा है, कई लोग बोलते हैं हमने स्वर्गदूत को मैंने देखा है। सद्रक मेशक अबेदनगो को पूछो, बोले नहीं हमने कभी नहीं देखा, लेकिन वो निर्णय हमने लिया था ना ब्रदर, वो निर्णय खुदा के दूत को खुदा देखने के लिए हमारा आंखों को खोला। ऐसे बड़ा बड़ा मिरेकल प्रभु आपको दिखाएगा। और कहां दिखाएगा? ये भी सवाल मत भूलना, कहां दिखाएगा? जब उनको बाहर निकाला गया ना, बाहर कितने लोग आए? बोले ना, बाहर कितने लोग आए? एक लोग कहां, एक जो था कहां चला गया? क्योंकि वो एक उसी ऐसे परिस्थिति में दिखाई देता है। इसलिए मैंने कहा चाहे मैं घोर भरी हुई अंधकार में होकर चलूं, मैं क्या बोलते हैं, मैं अंधकार से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मालूम है जब तराई पार कर ऊपर आ जाओगे, आप देखो खुदा आप कहां है? खुदा कहता अब तू चल क्योंकि तू ठीक हो गया है। और यहां पर जब वहां 2-3 जन जल रहा था, जलने के कगार पे था, वहां स्वर्गदूत साथ था। लेकिन जब बाहर आया स्वर्गदूत वहां नहीं आया। उन लोगों ने बोला होगा धन्य है परमेश्वर, स्वर्गदूतों को अपने आंखों से हमने देखा है। सब बोले हालेलुया। मैं आपसे पूछूं, आप प्रभु के बड़े बड़े अद्भुत काम कहां देखोगे? आग के बाहर या आग में? अरे बोलो ना, आप परमेश्वर के अद्भुत काम को कहां देखोगे? आग के अंदर या आग के बाहर? चंगाई को कहां महसूस करोगे? बीमारियों में या बीमारियों के बगैर? आर्थिकता में खुदा आपके साथ है, कहां महसूस करोगे? आर्थिकता के कमी घटी में या बहुत बहुत बढ़ोतरी के समय में? अगर देखना है तो आपको आग में जाना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे ऐसा लग रहा है सद्रक मेशक अबेदनगो बोला होगा आपस में, भाई ऐसी और एक तो घटना होने से कितना अच्छा रहता है। तो मेशक बोले भाई ऐसे मत बोल। अरे नहीं, इसलिए बोल रहा हूं कि और एक बार प्रभु के दूत को देखना है। मैं बताना चाहता हूं, आप में से बहुत लोग जब तकलीफों में गया है, उनका गवाही होगा मेरा बाप बनकर मेरा खुदा सामने था। लेकिन जब आप खुशी आपके जीवन में, ऐसा मत सोचना प्रभु नहीं है, वो खुशी में बोलता बेटा अब तू एंजॉय कर, तेरा जब जब तकलीफ होगा। कि बाइबल में लिखा गया है मुसीबत में सबसे आसानी से मिलने वाला सहायक का नाम
मेरा और आपका परमेश्वर का नाम है। हालेलुया। तो राजा ने उसको बाहर निकाला, निकाल के क्या बोला, मैं और वचन नहीं पढ़ा रहा हूं। राजा ने बाहर निकाल कर बोला, धन्य है सद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। और उसने क्या बोला मालूम है, सद्रक मेशक अबेदनगो का पद क्या किया जाए, ऊंचा किया जाए। इसका मतलब वो क्लर्क में होगा, उसको वहां कर बहुत बड़ा पदवी में बैठा दिया। आपको मालूम है इस क्लर्क से उस बड़े पदवी में पहुंचाने वाला कौन था, या पहुंचाने वाला वो रहस्य क्या था, पहुंचाने वाली वो कड़ी क्या थी? वो कड़ी एक था जो उन लोगों ने डिसीजन लिया था, हम अपवित्र नहीं होंगे। उन्होंने ठाना था, आज खुदा उसको रिजल्ट दे रहा है। आपने आज जो ठानोगे, मैं बताना चाहता हूं आने वाले महीनों में खुदा आपको आशीषित करेगा। आज जो निर्णय लोगे, आपका परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। इसलिए आपको आज खुदा के सामने क्या करने की आवश्यकता है? ये सद्रक मेशक अबेदनगो के साथ हुआ। मैंने बोला प्रभु ने दानियल को एक विशेष गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट था? स्वप्न का। राजा नबूकदनेस्सर एक दिन सोया, एक स्वप्न देखा, वो बड़ा घबरा कर उठ गया और उसने अपने राज्य के पंडितों को बुलाया, तांत्रिक लोगों को बुलाया और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया। राजा सिंहासन में बैठा है और राजा बुला कर सब बहुत डर रहा है, क्या बात है? अचानक मीटिंग कॉल किया गया, क्या बात है? पूछ रहा होगा भैया क्यों बुलाया? पता नहीं, हमको भी बुलाया। तो राजा ने ऐसे बोला, सुनो मैंने एक स्वप्न देखा है और मैं चाहता हूं कि तुम उस स्वप्न का क्या करो, अर्थ बताओ। और सब ऐसे डर के थे होंगे, जैसे राजा ने बोला अर्थ बताओ, सब बोले ओके रिलैक्स हो जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। सब बोला होगा हाँ बताइए राजा, स्वप्न बताइए, हम उसका अर्थ बताएंगे। राजा ने क्या बोला मालूम है? मैं इस बार तुमसे बोलता हूं, जो मैंने देखा है स्वप्न भी तुम बताना और उसका अर्थ भी तुम बताना। उन लोगों ने क्या बोला मालूम है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता। आप स्वप्न बताओ, हम उसका अर्थ बताएंगे। राजा बोलता अच्छा मुझसे ऐसी बहका बहका बात करोगे, कुछ भी समझा दोगे? क्योंकि राजा ने एक फरमान निकाला था, बोला जो मेरा स्वप्न बताएगा और स्वप्न का अर्थ अगर बताएगा, अगर नहीं बता पाया मैं मार डालूंगा। आप बताइए, मैं अगर आपसे बोलूं अंकल आंटी मेरे भाई लोग, कल रात को मैं एक स्वप्न देखा, आप स्वप्न भी बताओ, उसका अर्थ बताओ। आप बोलोगे भाई कलीसिया छोड़ के जल्दी भागो यार, पास्टर का दिमाग खराब हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। आप लोग भी जब कुछ देखते हो तो मैं क्या बोलता हूँ, हाँ बताइए सिस्टर क्या देखा? आप जो देखें तब मैंने बताता हूँ, आप जो देखें मैं उसके ऊपर समझाता हूँ। लेकिन मैंने भी आपको कभी नहीं बोला मत बताओ, मैं आपको बताऊंगा। दैट इज वेरी डेंजरस। लेकिन पहली बार जब ऐसा हुआ, दानियल को खबर मिला कि इन लोगों को राजा मार डालेगा, तब दानियल ने बोला राजा को, जाके बोला राजा थोड़ा ठहर जा, मैं बताऊंगा क्या करूंगा। मुझे पढ़ाने के लिए ना थोड़ा समय नहीं, तो मैं आपको पढ़ाता। वहाँ पे घर जाके पढ़िएगा 1 से 6 पूरा स्टोरी लिखा है। वहाँ दानियल अपने घर आया, अपने सद्रक मेशक और अबेदनगो को बोला भाई थोड़े समय बैठ के क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप सोच के देखो, गिफ्टेड आदमी अपना गिफ्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, परंतु क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्यों मालूम है? जब मुसीबतें उनके जीवन में ऐसा आया कि स्वप्न भी बताना पड़ेगा और स्वप्न का अर्थ भी बताना पड़ेगा। बड़ा सामर्थ्य से सामर्थ्य व्यक्ति अपने सामर्थ्य बढ़ाने के लिए एक ही जगह जाता है, और जगह कौन सा है? घुटने में। हालेलुया। आपके समस्या का प्रॉब्लम का सॉल्व कहाँ है मालूम है? घुटने में है। आपके जीवन का समस्या का जो समाधान है कहाँ होगा? घुटने में। और किसके साथ आप बैठोगे? सबके साथ मत बैठना। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी सबसे मत बांटना, उससे बांटना जो प्रार्थना करता है। जो दिन भर लॉलीपॉप खाते रहता है, उसको अगर आप प्रार्थना रिक्वेस्ट दोगे तो फायदा क्या है? छोटे छोटे बच्चे लोग जो हमारे कलीसिया में आते हैं, उनको बोले बेटा मेरा कल जॉब लगने वाला है और कल मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, बेटा प्रार्थना करना। हाँ आंटी हाँ प्रार्थना करेंगे। आप वहां से इंटरव्यू दे के आके बोलना बेटा प्रार्थना किया? नहीं आंटी भूल गया। ऐसे लोगों को प्रार्थना मत देना, उसको देना जो खुदा के लिए आपके लिए क्या करेगा? प्रार्थना करे। मालूम है वे सद्रक मेशक अबेदनगो प्रार्थना किया और दानियल भी प्रार्थना किया। दानियल बोला परमेश्वर तू मुझे समझा। दानियल को रात में खुदा ने स्वप्न भी दिखाया और स्वप्न का अर्थ। सोचिए ऐसा जब होता है तो दानियल दरबार में कैसे घुसा होगा। अब इमेजिन करो कि उस सुबह दरबार में राजा बैठा हुआ, राजा को मिल गया होगा कि दानियल आएगा, कुछ तो बोलेगा, और जो जिसके पास प्रभु ने स्वप्न भी दिया, जिसके पास प्रभु ने अर्थ भी दिया, दानियल कैसा गुस्सा होगा?
अरे आपको, आपके अंदर कोई चीजें ऐसा है जो वहां किसी के पास नहीं है, आपका दिल कैसे होगा? अरे हट जाओ यार, मुझे जाने दो, हटो। लेकिन दानियल ऐसा नहीं घुसा। दानियल आराम से गया और दानियल ने बोला, राजा सुन, जो तू लेटे लेटे स्वप्न देखा है, तेरा स्वप्न ये है और उसका फल ये है। एक राज्य आएगा, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एक राज्य आएगा, समाप्त हो जाएगा, और जो राज्य टिका रहेगा वो तेरा राज्य है। राजा क्या हुआ मालूम है? वो वचन में आपको पढ़ाना चाहता हूं कि आपको वो वाला वचन में बड़ा सामर्थ मिलेगा। सुनिएगा वहां पे क्या लिखा गया है। पढ़िए उसका 2 अध्याय 1 और उसका 2 वचन जल्दी से। दानियल 2 अध्याय 1 और 2। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में हाँ, नबूकदनेस्सर ने हाँ, ऐसा स्वप्न देखा, हाँ, जिससे उसका मन बहुत ही, हाँ, व्याकुल हो गया, हाँ, और उसको नींद ना आई। उसका पढ़िएगा 46 पढ़िए, 46। इतना सुनकर, सुनिए सब ध्यान से सुनिए, स्क्रीन में अगर दिखाई दे रहा है तो ध्यान में वहां पर सुनिए क्या लिखा है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने, सुनिए सुनिए, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर, वाओ, जो आज तक कभी नहीं हुआ वो खुदा करवाएगा आपके जीवन में। अगर आप एक ठाने हुए विश्वासी हैं, अगर आपने अपने जीवन में उस पवित्रता में चलने के लिए ठान लिया है ना, आपका खुदा बड़ों बड़ों को आपके पांव में झुकाएगा। आपका खुदा बड़े बड़ों को आपके सामने झुकाएगा और आपको बोलेगा, सलूट है जो तेरे पास से मेरे राज्य के किसी भी लोगों के पास नहीं है। वो झुका, वो दंडवत किया। कौन दंडवत कर रहा है? वही राजा जिसको घसीट के लेके आया था यरूशलेम से, वही राजा जिसने बोला इन लोगों को पकड़ कर लेके चलो, और वही राजा बोलता है मैं दंडवत करता हूं। दंडवत कैसे किया होगा मालूम है? कैसे दंडवत करता है? सो गया उसके सामने एक जवान लड़का जो परमेश्वर का भय मानने वाला, जिसी ने कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले एक निर्णय लिया था कि राजा का भोजन खाकर अपने आप को क्या नहीं करूंगा, आप पवित्र नहीं करूंगा। और ये 3 साल अपने आप को खुदा के पवित्रता के फ्रीक्वेंसी में बनाए रखा। आज खुदा ने उसको एक दर्शन दिया। ये दर्शन एक राजा को उसके पांव में झुका रहा है। हालेलुया। जब झुका रहा है वहां दानियल को क्या बोला सुनिए, 47 पढ़िए। फिर राजा ने दानियल से कहा, हाँ, सच तो यह है कि, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। सब ऐसा बोले, खुदा मैं ऐसा कुछ ठान लूं कि मेरे बस्ती वाले मुझे देखकर बोले तेरा ईश्वर मेरे ईश्वर से भी बहुत महान है। लेकिन तब होगा जब हम में से लोग क्या करेंगे? ठानेंगे। क्या ठानेंगे? कि दुनिया का भोजन खाकर, दुनिया के चाल चलन को पाकर, दुनिया के रीति रिवाज में चलकर, दुनिया के ऐशो आराम में चलकर मेरे परमेश्वर की पवित्रता को मैं नष्ट कर नहीं सकता। ये चीजें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। सब बोले हालेलुया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, परमेश्वर दानियल सदरक में से अबेदनो को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? बोले ना, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? कहां बढ़ा रहा है? अपने देश में नहीं। किसके देश में? दूसरे देश में, दूसरे राज्य में, दूसरे जगह में परमेश्वर उनको ले जाकर बढ़ा रहा है। प्रभु उनको ले जाकर बहुत आशीषित कर रहा है। क्यों मालूम है? इन लोगों ने एक बात बोला। क्या बोला? कि हम अपवित्रता नहीं। बोले ना, हम अपवित्रता। अब मेरा आपसे सवाल है, आपका जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके लेन देन में, आपके रिश्ते नाते में, आपके हर एक जगह पर आपको एक चीज के लिए बहुत आपका मन तैयार होना चाहिए, और वो ये है कि मैं अपवित्र कहीं ना हो जाऊं। कभी क्या पूछते ना, पास्टर जी वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं बोलूंगा दुआ करो, प्रभु से पूछो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्या चीजों में आप परखोगे कि मैं जाऊंगा तो मेरा पवित्रता बना रहेगा या नहीं रहेगा? अगर आप, प्रभु आपसे जब बात करे, आप जब सुनोगे, परमेश्वर जीवन में आपके बहुत आशीषों से भरेगा। और देखिए यहाँ दानियल बढ़ रहा है, और कौन बढ़ रहा है? सदरक मेशक अबेदनो बढ़ रहा है। आपको मालूम है यहाँ पे दानियल को ऊंचा पद दिया गया। दानियल ने बोला सदरक मेशक अबेदनो को भी ऊंचा पद दो, उसको भी दिया गया। और इसके बाद एक और राजा आया। प्रचार खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद एक और राजा आया। मैं ऐसा सोचता हूं कि खुदा अगर ठान लेना किसी को बढ़ाने के लिए, भगा भगा के बढ़ाएगा उसको, भगा भगा के बढ़ाएगा। आप रोकोगे खुदा बहुत हो गया, मुझे नबूकदनेस्सर ने बढ़ाया है, प्रभु बोले ठहर जा, अभी दारा भी तुझको बढ़ाएगा। प्रभु बोलेगा ठहर जा, बेलशस्सर भी तुझको बढ़ाएगा। आपको मालूम है थोड़े दिन के बाद एक और राजा आया। उसका नाम क्या था?
बेलशस्सर। और बेलशस्सर राजा बहुत अपने रानियों के साथ वहां पर शराब वगैरह पीने लगा। और ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले अध्याय में पढ़ाया था कि वो नबूकदनेस्सर राजा जब चढ़ाई किया था वहां पे, वहां के यरूशलेम के मंदिर से, परमेश्वर के मंदिर में से कुछ पात्र को क्या किया, लेके आया था। मैं नहीं पढ़वाया लेकिन बाइबल में है, लेके आया और वो अपने देवताओं के सामने रख दिया था लेकिन इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन बेलशस्सर राजा जब राजा बना, उसने बोला मंदिर में जो क्या बोलेंगे, जो भी बर्तन है उसको लेके आओ, क्योंकि उस बर्तन में हम क्या करेंगे, शराब पिएंगे। और उन लोगों ने शराब पिया। जब वो शराब पी रहा था, कौन से बर्तन में, परमेश्वर के पवित्र बर्तन में जब शराब पी रहा था, अचानक से ऐसा हुआ कि दीवार में एक हाथ आया, एक उंगली आया और उंगली कुछ लिखने लगा। और जब लिखने लगा, ये लोग बहुत चक्के रह गए, क्योंकि इनको नहीं पता, इनको समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या लिखा गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा। फोन लगा सकते हैं आप, उनको समझ में नहीं आया। जब उनको समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनिएगा, तो उसने बोला कौन है हमारे राज्य में। फिर से बुलाया जो लोग हैं, बड़े बड़े पंडित को, तांत्रिक लोगों को बुलाया कि बता दो इसमें लिखी हुई बातों का मतलब क्या है। कोई नहीं बता पाया। कौन आया, दानियल, क्योंकि प्रभु ने उसको ऐसे वरदानों से क्या किया है, भरा है। और जब दानियल आया तो मालूम है, राजा बोलता है, हे दानियल, अगर तू बता दे, अगर तू समझा दे, तो मैं तेरे ये गले में एक मैं ये पहना दूंगा, सोने का पट्टी पहनाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे वहां दानियल का एटीट्यूड बहुत पसंद है। दानियल बोलता, अपना सामान अपने जेब में रख। क्या बोला, अपना सामान अपने जेब में रख। हम में से कौन बोल पाएगा ऐसा? कोई अगर आपको बोलेगा मेरा, इसलिए कभी कभी कोई जगह में जाते हैं, लोग बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरा बेटा अगर ठीक हो गया ना, आपका कलीसिया को 10 फुट और हम बढ़ा देंगे। तो हम लोग भी मन में बोलते, जेब में रख अपना पैसा, क्योंकि मेरा खुदा पैसे में लेन देन नहीं करता। यहाँ पे वो बोला दानियल, रख अपना पैसा अपने पास। लेकिन उसने पता है, उसका अर्थ उसको बता दिया कि तेरा राज्य समाप्त हो जाएगा। फिर दिया, जब दिया दानियल ने उसको क्या किया, लिया, दानियल को पहनाया गया। उसी रात वो राजा क्या हो गया, मर गया। लेकिन दानियल के पद को और क्या किया गया, ऊंचा किया गया है। इसके बाद एक और राजा आता है जिसका नाम आपको मालूम है, कौन है उसका नाम, सब बोले दारा। दारा, एक दारा राजा आता है और उसको किसी ने बोलता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। उन्होंने बोला एक काम करो, अब से लेकर जब तक राजा जो हुक्म चलाया है, अपने परमेश्वर को कोई प्रार्थना नहीं करना। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जो अपने परमेश्वर को 3 बार क्या करता था, क्या करता था मेरे प्रियो। दानियल शुरुआत में भी पवित्र था। दानियल नबूकदनेस्सर के स्वप्न में 3 साल के बाद भी क्या था, पवित्र था। बेलशस्सर के समय भी प्रभु का दास और पवित्र बना रहा। और जब आज सिंह की गुफा में जा रहा है, वही दानियल आज भी पवित्र है। आप में से कुछ लोग शुरुआत जब यहाँ प्रचार किया ना, ऐसा देख रहे थे, अभी ऐसे हो गए, कुछ लोग ऐसे ऐसे हो रहे हैं। अरे दानियल से सीखो भाई, कई साल हो गए, अभी भी प्रभु में डटा है, वही पवित्र था। क्यों जीवन में ब्लस नहीं मालूम है कब खत्म होगा पास्टर जी, क्या होगा। कभी कभी कोई कोई लोग सोचते हो, अरे इतना बोलने का क्या मालूम है हमको, वो पास्टर जल्दी बताओ। अंदर गया, वहां से दानियल क्या हो गया, बाहर आ गया। ऐसे तो प्रचार कर ही सकते, ऐसे तो मैं क्या कर सकता, नोट्स बनाकर मैं भेज दूंगा और आप गाना भी भेज दूंगा और अपने घर में पेटी बना लेना, वहां दान भी दे देना, और ऐसा 2-3 ड्रम खरीद के आराधना भी कर लेना, हो गया आराधना अपने घर में। अगर आप प्रभु के पास आते हैं, आपका दिमाग, आपका सोच, आपका मन, आपका विचार तब तक होना चाहिए कि नहीं अभी भी कुछ है जो खुदा मुझसे बातें कर सकता है। हालेलुया। और ये सोच जब आपके अंदर रहेगा, आपका खुदा आपको आखिरी तक क्या करेगा, बातें करेगा। अब सुनिए, जब राजा उसको बोला ऐसा कि ऐसा करो, तो यहां दानियल था, उसने कहा शेर का गुफा मंजूर है, लेकिन मैं मेरे खुदा को अपना चेहरा ना दिखाऊं, ये मंजूर नहीं है। कई लोग काम के चक्कर में प्रभु को 5-5 दिन अपना चेहरा नहीं दिखाते। 250 रुपया मंजूर है, लेकिन वो पूरा विश्व को बनाने वाला खुदा को अपना चेहरा दिखाना, मतलब दुआ में बैठते ही नहीं है, प्रार्थना करते ही नहीं है। लेकिन दानियल की लाइफ में जब समस्याएं आई, उस समस्याओं के बीच में डटा रहा। उसको ये पता था रिजल्ट क्या होने वाला। क्या रिजल्ट है, बोले ना क्या रिजल्ट है। क्या दानियल को नहीं पता था मुझे शेर की गुफा में डाल दिया जाएगा?
मालूम था, फिर भी दानियल ने प्रार्थना किया। क्यों मालूम है? क्या दानियल को मालूम था परमेश्वर उसको बचाएगा? नहीं पता। क्यों मालूम है? सदरक मेशक अबेदनगो को जब पूछा गया, सदरक मेशक अबेदनगो ने 2 लाइन बोला कि मेरा परमेश्वर इस आग से हमको बचा सकता है। उसके बाद फिर बैक टू बैक एक और लाइन बोला, अगर ना भी बचाए हम नहीं करेंगे। अब मैं सोचता हूं दानियल भी ऐसा सोचा होगा कि मेरा परमेश्वर मुझे सिंह के गुफा से बचा सकता है, अगर नहीं भी बचाएगा ये मेरी जिंदगी की आखिरी प्रार्थना होने दो। और वो प्रार्थना किया, उसको पकड़ा गया और उसको लेकर ढाल दिया गया। और राजा आया, वहां के मंत्री आए, वहां अपना सिर रखाया और राजा पूरा रात क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे जिसको राजा नबूकदनेस्सर ने दंडवत किया, दारा राजा का मन नहीं खराब होगा क्या? दारा राजा ने नहीं सुन रखा था कि नबूकदनेस्सर ने इसका पांव छुआ? तो दारा राजा को मालूम है कि इसका खुदा इसके साथ रहता है, लेकिन दारा राजा प्रेशराइज में आकर उसके साथ ऐसा किया। और दारा राजा सुबह सुबह आ गया और सुबह सुबह आकर बहुत अच्छा बोलता है, हे परमेश्वर के पवित्र जन, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे बचा के रखा है? और दारा राजा बड़े दुख के साथ, उसको कंफर्म था कि वो क्या हो गया है। कुछ लोग ना आपकी लाइफ में कुछ करने के बाद घर में बैठ के सोचते कंफर्म है, ये तो गया। कुछ लोग आपके जीवन में बुराइयों को करके कंफर्म रहता है और सोचता है कि ये तो गया। लेकिन उसी समय एक आवाज आता है, राजा तू धन्य है, तू चिरंजीवी रहे। जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं उसके सामने मैं विश्वास योग्य ठहरा और मैं तेरे सामने विश्वास योग्य ठहरा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दूध बेचकर इस पूरे शेर के मुंह को क्या कर दिया? बांध रखा। दानियल को वहां से बाहर निकाला। और मैं सोचता हूं दानियल को जाके मैं पूछूं, दानियल क्या मजा आया? दानियल बोलेगा शेर को देखने में मजा नहीं आया। दानियल को बोलेंगे दानियल ने क्या अच्छा लगा? अरे हमको तो मजा नहीं आया, बहुत गंद आ रहा था। मजा तो इस बात का आया कि खुदा का स्वर्गदूत को मैंने आंखों से देखा। तो दानियल को अगर मैं पूछूं भैया मुझे भी देखना है, तो बोले हिम्मत रखते हो शेर की गुफा में जाने के लिए? कहां दिखता है स्वर्गदूत? पहले कहां दिखा, दूसरा कहां दिख रहा है? यहां स्वर्गदूत आकर शेर के मुंह को क्या कर रहा है? बांध रहा है, बांध दे रहा है। वहां पे मुझे लगता है पूरा रात स्वर्गदूत होगा, खबरदार हिचकी भी मत लेना, ये परमेश्वर का दास है। नहीं खाया। मैं बताऊं एक बात, उसका निर्णय आज शेर को भी दंडवत करने के लिए मजबूर कर रहा है। उसका निर्णय परमेश्वर के दूतों को देख रहा है। उसके 3 दोस्तों को खुदा ने आग से बचाया, तो दानियल को शेर के गुफा से क्यों नहीं बचाएगा? और यहां से दानियल सुबह उठा, बोला राजा तू धन्य है। आपको मालूम है वहां पे राजा ने एक बात बोला, आज से लेकर मेरा राज्य जहां जहां है दानियल के परमेश्वर का सब लोग क्या करो? महिमा करो। और आप देखिएगा 1 से लेके 6 बड़ा टेरिफिक स्टोरी है। और उसके बाद में अगर आप पढ़ेंगे 7 से लेके 12, प्रभु का दास बहुत बड़ा बड़ा दर्शन देखता है। और उन दर्शनों को अगर कोई भी समझाए जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई है, बिना दानियल का 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं पढ़कर रेवलेशन पूरा नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु ने उसे बढ़ाता चला गया। और एक वचन पढ़वा कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। उसका 28 वचन पढ़िए, उसका 6 अध्याय का 28 वचन पढ़िए, 6 का 28। इस प्रकार दानियल, सुनिए, इस प्रकार दानियल, दारा और कुसरू फारसी, क्या लिखा है? दारा और कुसरू फारसी, दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में, दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। कैसे रहा? सुख और चैन। कैसे रहा? सुख और चैन। सुख और चैन से रहा। लेकिन मेरे प्रिय एक बात बताऊं, आपको सुख चैन से रहने से पहले आग में से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको सुख चैन में रहने से पहले सिंह के बीच में जाकर आपको आना पड़ेगा। तब आपका खुदा आपको भी सुख और चैन में क्या करेगा? रखेगा। यहां लिखा है दानियल बाद के दिनों में, इन राजाओं के दिनों में सुख। और क्यों परमेश्वर ने इसको बढ़ाया? कौन सा बड़ा काम इसने किया था? क्या किया था दानियल? बोले ना, क्या काम किया था? एक चीज ठाना था। क्या ठाना था? राजा का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध। मैं पूछना चाहता हूं आज आपका जीवन में क्या है ठानने वाली बातें? और मैं बता रहा हूं, जो ठानोगे खुदा उस ठानने का फल आपको आने वाले दिनों में देगा।
अगर आप चाहते हैं कि मैं ये करूं, मेरा प्रभु मुझे ऐसे इस्तेमाल करे, मेरा प्रभु मुझे ऐसे इस्तेमाल करे, मेरा प्रभु मुझे ऐसे बढ़ाए, सब कुछ आपका परमेश्वर कर सकता है। लेकिन प्रभु आपके दिल से ठानी हुई बातों को उठता हुआ आज देखना चाहता है। अगर आप उस चीज को ठानोगे, परमेश्वर अनुग्रह करेगा, क्योंकि परमेश्वर के लोग वही बढ़ता है जो अपने आप को क्या करता है, ठाना। और मैं फिर से उस बात को बताऊं कि दानियल आज तक अपने आप को उस पवित्रता के फ्रीक्वेंसी में बनाए रखा। आपका फ्रीक्वेंसी क्या है? कौन सा फ्रीक्वेंसी है? पवित्रता, पवित्रता। सब बोले पवित्रता, पवित्रता। और जब पवित्रता को पूर्ण करना स्टार्ट करोगे, मुझे बिलीव है आपके मुंह से आने वाले गालियां भी बंद हो जाएगी। जब आपके अंदर पवित्रता के बारे में आप सोचोगे, किसी को ऊंचे आवाज में बोलना आपको बंद हो जाएगा। जब आप सोचोगे पवित्रता के बारे में, नशा आपके जीवन से निकल जाएगा। जब आप सोचोगे पवित्रता के बारे में, आप खुदा के उपस्थिति में घंटों बैठना सीख जाओगे। जब आपको लगेगा पवित्रता, क्योंकि पवित्रता ही ऐसा चीज है जो पवित्र परमेश्वर को हम जैसे पवित्र लोगों के साथ क्या करता है, जोड़ता है। मेरा लास्ट सवाल, कौन है आप कौन है? पवित्र लोग हैं या पवित्र बन रहे हैं? बोले हम पवित्र हैं। और पवित्रता के लिए क्या कीजिए, जिए। आपको मालूम है प्रभु के दास के बारे में आप सुने हैं। इन तीनों के बारे में बताकर हम प्रार्थना करें, खत्म करेंगे। वहां ऐसा लिखा गया है, ध्यान से सुनेगा। जब वहां पर कुछ लोगों को भेजा गया, वे लोग आकर मूसा को बोलने लगे, मूसा वो जगह में ना बहुत लंबे लंबे लोग रहते हैं, दानव रहते हैं, हम नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उसी बीच में दो व्यक्ति था जिसका नाम है होशू और काले। उनने अपने मन में ठान लिया कि कनान मेरा खुदा मुझे और सबको देगा। दिया या नहीं दिया? दिया। आगे लिखा गया है 1,35,000 लोग, मिधानी लोग इसको मारने के लिए तैयार है। और यहां पर ये 35,000 लोग लेके निकला तो था, लेकिन आज इसके पास छटके कितने लोग बच गए? 300 लोग। गिदोन बोलता प्रभु 1,35,000 और मैं केवल 3,000। लेकिन गिदोन क्या बोलता है? मैंने ठान लिया कि हम मिधानियों को हरा कर दिखाएंगे। मिधानी हरा कि नहीं हरा? एक और छोटा सा लड़का था, उसके आगे 9 फुट का एक इंसान, जिसका भाला, जिसका शरीर उससे बहुत बड़ा, और वो ललकार रहा था, इजरायलियों में से कोई है जो मुझे मार ढालेगा? परमेश्वर के लोगों में से कोई है तो मुझे आके दिखाओ। इतने में एक लड़का उठा, उसने अपने जीवन में ठान लिया और ठान के बोला, मैं 5 पत्थर उठा रहा हूं, अब मेरा खुदा तेरे धड़ को, तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करने का सामर्थ्य मुझे आज देगा। अब मैं आपके ऊपर ये मैसेज छोड़ रहा हूं। क्या ठान रहे हो आज खुदा के लिए? क्या डिसाइड कर रहे हो? जो आप ठानोगे, खुदा आपके जीवन में आशीषों को देगा। लेकिन उन सब चीजों को ठानने में एक चीज याद रखना, पवित्रता के लिए लड़ते रहना। चाहे कहीं भी रहो, आप यहाँ रहो, इंडिया के बाहर रहो, आप इंडिया के किसी कंट्री, इंडिया के किसी भी स्टेट में रहो, एक चीज याद रखना, हम प्रभु के लोग हैं। पवित्रता के लिए लड़ना हमारा काम है। और ये 4 दोस्त जब पवित्रता के लिए बोला, अब देखिए प्रभु उनको क्या करता चला गया, बढ़ाता। राजा नबूकदनेस्सर ने उसको बढ़ाया, राजा बेलशस्सर ने उसको बढ़ाया, राजा दारा ने उसको बढ़ाया। 3 राज्य को राजाओं ने उनको क्या किया, सलाम किया। आज जब स्वर्ग में जाएंगे ना, उस 4 दोस्तों से पूछना ये इसका पीछे का राज क्या है, वो कहेगा एक चीज, मैंने खुदा के लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखा।